गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। फ्रेश चैप्टर है, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। अगस्त के महीने में एग्जाम है। तब तक जिसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तीनों बैच बैठो, जो लोग वर्किंग नहीं है। मॉर्निंग का बैच भी बैठो, आफ्टरनून का ही बैठो और इवनिंग का भी बैठो। तो आपका 1 मंथ में या 1.5 मंथ में कोशिश करूँगा मैं कि आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए। नए लोगों के लिए भी है और ओल्ड लोगों के लिए भी है। पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका प्री निकलने का 100% चांसेस होगा। तो हम लोग कुछ तैयारी करेंगे। हाँ, रीजनिंग में कितने चैप्टर्स हैं? आपने कोडिंग डिकोडिंग लिया था, वापस आप कोडिंग डिकोडिंग ही ले रहे हो? कोडिंग डिकोडिंग मैम वो मॉर्निंग में लिया था शायद, आफ्टरनून नहीं मॉर्निंग। सर, इस बैच लिया था सर। किसमें लिया था मैंने? आफ्टरनून इसी बैच में लिया था। इसी बैच में लिया था में सर। हुआ है। ओके, एक मिनट होल्ड करो। चलो, इनइक्वालिटी हुआ है। इनइक्वालिटी ले लूं या सिलॉक्स ले लूं? आप लोग बताओ। इनइक्वालिटी ले लो सर। चलो नया चैप्टर इनइक्वालिटी स्टार्ट ले करते लो। हैं। चलो इनइक्वालिटी ले लेते हैं। चलो नया चैप्टर का नाम डाल दो, इनइक्वालिटी। सर ब्लड रिलेशन का अभी कितना लेक्चर बाकी है? मॉर्निंग में हमारा ब्लड नहीं रिलेशन चालू सर, था। इवनिंग का जो बैच चालू है ना 7 to 9 वाला। इवनिंग का मैम अभी हमारा ब्लड रिलेशन का 2-3 टाइप, मतलब थोड़ा टाइम जाएगा, दो सेशन और जाएंगे, हो जाएगा। आज हेलो सर, मेरे को एक डाउट है। बोलो मैम। सर मैंने 2 दिन पहले एडमिशन लिया, मेरे को अभी अटेम्प्ट अपना अगस्त वाला अटेम्प्ट देना है। तो अभी सपोज थर्ड, आपने जैसे बोला कि शाम को ब्लड रिलेशन का 3rd पार्ट चल रहा है, तो मेरे को वो 2 पार्ट कैसे कवर करने का, मतलब तब तक मेरे को यूट्यूब पे जाके दोनों पार्ट देखने के फॉर correct. क्लियर अंडरस्टैंडिंग। यस करेक्ट। आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो। और वैसे भी आज हमारा ब्लड रिलेशन या कल के सेशन में ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इवनिंग का भी नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात मॉर्निंग की, मॉर्निंग में भी हमारा एक सेशन और बाकी है। कल के लेक्चर में हमारा डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट वीक से तीनों हमारा नया रहेगा। तो अब तीनों बैठो, ठीक है? हेलो सर। हाँ दीपावली बोलो। सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो कल IBPS का वैकेंसी है ना, उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या? रिजल्ट कब तक आ जाएगा? कब ये मंथ में आ सकता है क्या रिजल्ट? नहीं पता सर, यूनिवर्सिटी है। बाय रोज तो नहीं कर सकते मैम। तो जो मैंने तरीका सर बताया, लेकिन जब मतलब हम लोग का एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद लगता है ना रिजल्ट, तो यस करेक्ट, उसके बाद ही लगेगा। अभी फॉर्म तो भर सकते हैं ना? हाँ फॉर्म भर दो ना, फॉर्म भर दो। सर चलो क्लियरली मेंशन किया है कि नहीं भर सकते हैं। मैम म्यूट करिए, ये मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। चलो इनइक्वालिटी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखो इनइक्वालिटी चैप्टर का अगर मैं बात करूं तो ये बैंकिंग में अभी जस्ट SBI में भी आया था। 2 से 5 मार्क के बीच में क्वेश्चन आते, चाहे वो 2 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क का भी, 4 का या 5 का भी आ सकता है। इनइक्वालिटी ऑलमोस्ट जितने भी 2 स्लॉट या 3 स्लॉट में तो आ ही रहे थे। तो अभी देखो इनइक्वालिटी चैप्टर के अगर मैं यहाँ पे 2 से 3 मार्क के, 2 से 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अगर आया तो इसके टाइप्स बता देता हूँ। पहला टाइप आएगा सिंपल स्टेटमेंट का टाइप। सेकंड डॉट कॉमा वाले टाइप आएंगे। और थर्ड आते हैं कोडेड फॉर्म वाले। देखो ये 3 टाइप आता है, इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
और सिंपल स्टेटमेंट और डॉट कॉमा ये आपके प्री में आता है, और जो कोडेड होता है ये आपके मेंस में आता है। क्लियर? ये आपके मेंस से पूछा जाएगा और सिंपल स्टेटमेंट डॉट कॉमा वाले प्री में आएगा। आज हम लोग ये चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर मेरा नेटवर्क इश्यू हुआ था, आप क्या बोले दोबारा रिपीट करोगे? मैं ये कह रहा था इनइक्वालिटी 2 से 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं बैंक में। 2 से अगर आपका इनइक्वालिटी चैप्टर से आया तो 2 से 5 मार्क पक्के। इसके 3 टाइप है, सिंपल स्टेटमेंट, डॉट कॉमा एंड कोडेड। सिंपल स्टेटमेंट डॉट कॉमा प्री में पूछा जाएगा, कोडेड फॉर्म वाला मेंस में आएगा। क्लियर? ओके सर। चलो अब आते हैं प्रॉपर हम लोग इनइक्वालिटी चैप्टर पे। देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी हमारा मेजर विकल्प प्लीज नोट करो। सर वो मैं पूछ रहा था एसएससी के लिए आपने बताया नहीं कितने मार्क्स के लिए आता है? एसएससी में नहीं आता है इनइक्वालिटी, एसएससी में नहीं आता है। नहीं। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं कितने रूल्स हैं। 4 रूल। रूल नंबर 1, इनइक्वालिटी हमारा मेजर 3 सिग्नेचर पर बेस्ड होता है। नंबर 1 ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ये 3 साइन पर बेस्ड होता है हमारा इनइक्वालिटी। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नेचर की बात करूं, ग्रेटर देन और इक्वल को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल बनता है या नहीं बनता है? बनता है। अगर हम लोग लेस देन और इक्वल कंबाइन करेंगे तो लेस देन इक्वल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये अपने स्कूल में पढ़ा था कि नहीं? कंपैरिजन मैथ्स में बताओ, सभी लोग ने पढ़ा था ना? यस सर। तो ये मैथ्स में हमने ऑलरेडी वहां पे कंपेयर करते थे। यहाँ पे भी हम कंपैरिजन करेंगे, बट हमारा कैसा न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होगा, अल्फाबेट में कंपैरिजन होता है यहाँ पे। ये था फर्स्ट रूल। सेकंड क्या होता है देख लो। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर पर्टिकुलर ग्रुप हो, पर्टिकुलर ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? जैसे देखो ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है और इक्वल आ रहा है। बार बार साउंडिंग क्या हो रहा है मेरे मुंह से? बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल। ग्रेटर बोल रहा हूँ, राइट? बार बार ग्रेटर बोल रहा हूँ, मतलब ये पर्टिकुलर ग्रुप है। अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है तो इसमें कंपैरिजन करने की अगर बात होती है तो पहला साइन जो होगा बड़ा वो होता है ग्रेटर, और ग्रेटर के बाद जो छोटा साइन होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल, और सबसे छोटा साइन होता है इक्वल का। क्लियर? इसमें कोई डाउट? नो सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेटर दिया हो, ग्रेटर देन इक्वल दिया हो, आपको बड़ा साइन चूज करना है तो आप किसे चूज करोगे? ग्रेटर। ग्रेटर को। अगर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल दिया हो तो ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर और इक्वल दिया हो तो ग्रेटर। ग्रेटर। बड़ा क्यों चूज कर रहे हो साइन यहाँ पर? क्योंकि कंपैरिजन तभी होगा जब भी हम पर्टिकुलर ग्रुप से कंपेयर करेंगे। क्योंकि देखो ना बार बार मेरे साउंडिंग क्या आ रहा है? ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, बार बार ग्रेटर बोल रहा हूँ मैं, तो इसके लिए कंपैरिजन ऑलवेज पर्टिकुलर ग्रुप से होगा। सर थर्ड एग्जांपल कौन सा था? ग्रेटर और इक्वल। लिखो मत, कोई लिखेगा नहीं प्लीज। एक चीज ध्यान रखो आप, एक चीज बताना चाहूंगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, पढ़ाते वक्त मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। पहले आप रूल समझ लो। एक बार आपको रूल पूरा क्लियर हो जाएगा ना तो आपको मैं टाइम दूंगा, लिख लेना। लेकिन साथ में मत लिखो, नहीं तो क्या होगा, आप लिखने के चक्कर में वो रूल आपको क्लियर नहीं होगा। तो मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, मैं आपको टाइम दूंगा, प्लीज एक बार देख लो। 5 मिनट का काम है, फिर रूल हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर लेस देन दिया हो, लेस देन इक्वल दिया हो और इक्वल दिया हो, तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो लेस देन ऑलवेज बड़ा साइन होता है, लेस देन इक्वल उससे छोटा और सबसे छोटा इक्वल साइन होता है। लेकिन देखो कंपैरिजन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंपैरिजन ऑलवेज आपका इस ग्रुप का होगा तो ही कंपेयर होगा, या फिर इस ग्रुप का होगा तो ही कंपेयर होगा। ये कंपैरिजन मिक्स ग्रुप में नहीं होता, जो हम लोग रूल नंबर 3 में सीखेंगे। तो रूल नंबर 2 में हमने ये देखा कि कंपेयर करना है सिग्नेचर को, बट वो पर्टिकुलर ग्रुप का होगा तो ही कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? 1 और 2 में किसी को डाउट है? नहीं सर, कंटिन्यू। ओके। रूल नंबर 3 में देखो, मान लो साइन मिक्स हो गया, जैसे ग्रेटर दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल दिया,
लेस देन दिया, लेस देन इक्वल दिया, और इक्वल का कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल की वैल्यू इक्वल ही होती है। तो देखो जब दोनों ग्रुप का सिग्नेचर आ जाएगा तो क्या हम कंपेयर कर पाएंगे बड़ा सिग्नेचर कौन सा है? CND। कंपैरिजन नहीं होगा। वेरी गुड। चलो देखो आप बोलोगे ग्रेटर बड़ा है तो इस ग्रुप से बोलेगा लेस देन बड़ा है तो कंपेयर नहीं होगा। लेकिन जब भी दोनों ग्रुप का सिग्नेचर आता है ना तो हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। हमें क्या करना है, इसे कैंसिल कर देना है और कंक्लूजन जो दिया होगा एग्जाम में आपको उसको भी रॉन्ग टिक करना है। सिंपल, क्लियर? रूल नंबर 1 2 3। एनी डाउट स्टूडेंट प्लीज पूछ लो अभी आगे बढ़ने से पहले। क्लियर है सबको? थर्ड वाला एक बार ओके थर्ड वाला देख लो। जिसे अगर कंपैरिजन केस कभी होता है, कंपैरिजन हमने देखा था कि पर्टिकुलर ग्रुप से होता है। अगर दोनों ग्रुप के साइन मिक्स हो गए तो तब क्या करना है वो कंडीशन में, कि बार बार जरूरी नहीं है ना कि पर्टिकुलर ग्रुप से ही आए, बार बार जरूरी नहीं है ना कि पर्टिकुलर ग्रुप से ही आए कि आपको कंपेयर करने को मिले, मिक्स ग्रुप का भी आ सकता है। देन ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ऐसे कंडीशन में कार्तिक हमें क्या करना है, कैंसिल कर देना है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, कैंसिल करना है और कंक्लूजन गिवन होगा आगे जो मैं आपको बताऊंगा उसको रॉन्ग टिक करना है। कार्तिक क्लियर? यस सर, यस सर। चलो रूल नंबर 4 देखते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पे पूरा ध्यान देना। रूल नंबर 4 में 2 रूल है, रूल नंबर A एंड B। देखो अगर हम लोग प्रॉब्लम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं देन जो सिग्नेचर ऊपर गिवन होगा उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं होगा। बट अगर वही प्रॉब्लम हम लोग राइट टू लेफ्ट में सॉल्व करते हैं देन यस चेंजेस रिक्वायर्ड होगा। अब ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करना मैं यहाँ पे फोकस लिख रहा हूँ, मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा या राइट टू लेफ्ट लिखा? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट लिखा। यस, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सीधा हैंड बोलते हैं ना, सीधा हैंड से लिख रहे हैं। तो जब भी हम सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो साइन को एज इट इज सीधा रखेंगे। बट वही अगर मैं फोकस का नाम इस तरीके से लिखूं तो मैंने उल्टा लिखा या सीधा लिखा? उल्टा। मतलब राइट टू लेफ्ट लिखा, उल्टा लिखा। तो जब भी हम उल्टा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो साइन को उल्टा करेंगे। अब क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 to 4 में फिर से रिपीट करता हूँ, देन आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ चारों रूल। देखो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि इनइक्वालिटी में ये 5 साइन के बाहर कोई भी साइन पूछा नहीं जाएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंपैरिजन करने का अगर बात आता है तो कंपैरिजन ऑलवेज पर्टिकुलर ग्रुप से ही होगा। अगर सारे के सारे साइन ग्रेटर से रिलेटेड है तो कंपेयर होगा, या फिर सारे के सारे साइन लेस देन से रिलेटेड है देन कंपैरिजन होगा। बट अगर सपोज करो कि दोनों ग्रुप का साइन अगर मिक्स हो जाता है देन ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, सिंपल कैंसिल करना है और कंक्लूजन को रॉन्ग टिक कर देना है क्योंकि कंपेयर नहीं कर पाएंगे। और रूल नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है, अगर हम लोग सीधा जाते हैं तो साइन को सीधा रखना है, अगर हम उल्टा जाते हैं तो साइन को उल्टा रखना है। ये 4 रूल में किसी को डाउट है? नहीं सर। चलो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखो। फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपको कैसा मिलेगा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, सपोज करो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे A ग्रेटर देन B लेस देन इक्वल टू Z ग्रेटर देन Y इक्वल टू O। सपोज करो ये आपको स्टेटमेंट दिए है, कंक्लूजन नंबर 1 दे दिया A ग्रेटर देन B, सॉरी A ग्रेटर देन इक्वल टू Z, और यहाँ पे दे दिया सपोज करो O लेस देन Z। देखो आपको क्या करना है, इसी तरीके से एग्जाम में आपको स्टेटमेंट गिवन होगा और 2 कंक्लूजन गिवन होंगे। आपको क्या करना है, ये कंक्लूजन उठाना है, स्टेटमेंट में चेक करना है, मैच करना है क्या वो कंक्लूजन स्टेटमेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग राइट और रॉन्ग करके टिक करना है। अब देखो सारे रूल कवर करेंगे 1 by 1। ये देखो यहाँ पे क्या रूल नंबर 1 में जो लिखा है ये साइन के बाहर स्टेटमेंट में कोई साइन दिया है क्या? नो।
नहीं दिया है तो मतलब नहीं। रूल नंबर 1 हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ बोलो दीपाली। क्या बोल मैंने कहा तो कि रिपीट करो ना। हाँ मैंने कहा कि ये जो सिग्नेचर है ऊपर, ये जितने भी साइन दिया है ग्रेटर का, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये जो साइन मैंने जो लिया है, ये साइन मैंने क्या कहा था रूल नंबर 1 में कि इसके बाहर सिग्नेचर नहीं आएंगे। क्या इसके बाद सिग्नेचर आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है? ऊपर वाले स्टेटमेंट में कोई अलग से नहीं दिख रहा है, मतलब हमारा रूल नंबर 1 इम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे। क्लियर? चलो अब यहाँ पे ये देखो, ये कंक्लूजन को देखो, A to Z में जाना है। आपका काम क्या रहेगा? देखो पहले आप A देखोगे स्टेटमेंट में किधर है, आपने देखा A यहाँ पर है, फिर आप Z को देखोगे यहाँ पर है। जाना कहाँ पे? A to Z में जाना है। तो ऊपर स्टेटमेंट आप किस तरीके से जा रहे हो पहले वो देख लो। सीधा जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट मतलब सीधा जा रहे हो ना? सीधा जा रहे हो मतलब साइन आपको क्या रखना है? एज इट इज रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, अगर आप सीधा जाते हो तो साइन को आपको सीधा ही रखना है। तो A to Z के बीच में क्या क्या साइन मिल रहा है उसे लिख लो एज इट इज, क्योंकि एज इट इज रखना है यहाँ पर। तो क्या मिला हमें? ग्रेटर मिला और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल मिला। अब यहाँ पे चेक करो कि ये साइन पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है या मिक्स ग्रुप का साइन है? पर्टिकुलर पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है। और जब भी सिग्नेचर हमारा पर्टिकुलर ग्रुप का होगा देन उसे हम कंपेयर करेंगे। तो मुझे बताओ इसमें से बड़ा साइन क्या होगा? ग्रेटर देन। और जो साइन हमें कंपेयर करने पे मिलेगा वही साइन एज इट इज हमें कंक्लूजन में लिखा हो तो राइट होगा, या उसके अलावा कोई भी सिग्नेचर दिया हो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो जो साइन हमें मिला है वही साइन एज इट इज दिया है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। रूल नंबर 2 भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। कंपेयर किया हमने पर्टिकुलर ग्रुप से, और ये 4A भी देख लिया हमने कि सीधा जा रहे तो साइन को एज इट इज सीधा रखा हमने। क्लियर? अब यहाँ पे देखो O to Z में जाना है। आप ऊपर चेक करो O कहाँ पर है, यहाँ पे देखो O यहाँ पर दिया है। Z चेक करो Z कहाँ पर है, आपने देखा Z यहाँ पर है। बट जाना कहाँ से? O to Z में। ऊपर स्टेटमेंट में O to Z किस तरीके से जा रहे हो? उल्टा जा रहे हो या सीधा जा रहे हो? उल्टा। उल्टा जा रहे हो। राइट टू लेफ्ट मतलब होता है उल्टा। देखो ये ना राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट भूल जाओ। मैं वो ये क्लियर हमारे जैसी लैंग्वेज में पढ़ो, सीधा जाते हो सीधा, क्योंकि ये ना हमारे एंड ऑफ द डे हमें रूल याद रखना जरूरी है। याद रखो सीधा जाएंगे सीधा साइन होगा, उल्टा जाएंगे उल्टा साइन होगा, सिंपल। तो देखो हम लोग उल्टा आ रहे, साइन को उल्टा कर दो। अब साइन उल्टा होता कैसे यहाँ पे चेक कर लो आप। देखो ग्रेटर का उल्टा बनेगा लेस देन, और लेस देन का उल्टा बनेगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल का उल्टा बनेगा लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल का वो साइन उल्टा होके क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल। और इक्वल का उल्टा इक्वल ही होता है। तो देखो इक्वल का उल्टा इक्वल होता है तो मैंने एज इट इज ले लिया। अब यहाँ पे दिया है लेस देन, और जब उल्टा आने की वजह से लेस देन साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। अब ये दोनों में कंपेयर करो, क्या एक ही ग्रुप का साइन है कि मिक्स ग्रुप का साइन है? सेम ग्रुप। सेम ग्रुप का साइन है, क्योंकि इक्वल की कोई वैल्यू नहीं होती है। देखो ना इक्वल सबसे छोटा है ना, तो बड़ा साइन क्या मिलेगा आपको? ग्रेटर देन। क्या ग्रेटर देन यहाँ पे गिवन है क्या? नो सर। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, हो जाएगा रॉन्ग। और ऑप्शन को क्या चूज करना पड़ेगा? आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो रहा है तो आपको ऑप्शन पे चूज करने का पड़ेगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। क्लियर हुआ सबको? मुझे बताओ कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? क्या हो गया, किधर से बताऊं? ये लास्ट वाला। तो आपने वो ये बताया ना कि अगर ये ग्रेटर रहेगा तो लेस देन वाला, वो अभी तुमने कुछ बताया था ना। मैंने बताया साइन उल्टा कैसे होता है। देखो ग्रेटर का उल्टा, अच्छा बड़ा का उल्टा क्या होता है? छोटा। और हेवी का उल्टा क्या होता है? किसका? हेवी जो वजन होता है उसको क्या होता है? उल्टा क्या होता है? लाइट। लाइट। लाइट बरोबर। तो यहाँ पे ग्रेटर का उल्टा बनेगा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल का उल्टा बनेगा लेस देन इक्वल, और इक्वल का उल्टा एज इट इज इक्वल बनेगा। ये मैं बता रहा था। हाँ ठीक है, ये हमने उल्टा करना सीखा। अब देखो यहाँ पे इक्वल दिया है
तो इक्वल का उल्टा बन के क्या बनेगा, एज इट इज इक्वल ही होगा, तो इक्वल लिख लो। अब यहाँ पे दिया लेस देन, अब लेस देन उल्टा होके क्या बनेगा, ग्रेटर। ग्रेटर देन। अब O to Z में जाना था, O to Z में हमें 2 साइन मिला, हमने 2 साइन को उल्टा कर दिया। हाँ। अब यहाँ पे देखो बड़ा साइन कौन सा होता है, अब ये कंपेयर करोगे तो देखो एक ही ग्रुप का साइन है कि नहीं, हाँ है ना, तो बड़ा हाँ। बड़ा साइन कौन सा होगा हमारा, ग्रेटर। ग्रेटर। और ग्रेटर यहाँ पे गिवन है क्या, बताओ, नहीं। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और अच्छा। फर्स्ट वाला हो गया, तो फर्स्ट फॉलो पे टिक करना है। तो सर बिकॉज हम लोग राइट टू लेफ्ट है वो साइन उल्टा होगा। अभी सपोज जैसा फर्स्ट वाले में वो लेफ्ट टू राइट था तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली। अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखो ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मैंने क्यों उल्टा कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। जैसे देखो ये आपका नाम बताओ मैम। हीनल ओझा। ये देखो ये हीनल है और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आरती का नाम ले लेता हूँ। चलो ये है आरती। अगर मैं बोलता हूँ हीनल का हाइट आरती से बड़ा है, अगर मैं बोलता हूँ हीनल का हाइट आरती से बड़ा है तो ग्रेटर आएगा यहाँ पे। तो अगर मैं उल्टा आता हूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ आरती का हाइट हीनल से छोटा है। हाँ। तो ये बोल सकता हूँ कि नहीं, आरती का हाइट हीनल से छोटा हाँ। है। हाँ। मतलब तो एक ही है ना। हाँ ओके। मतलब एक ही है ना। तो देखो O से Z ग्रेटर है, Z लेस देन है Y से, Y इक्वल है O से, तो O इक्वल है Y से। यहाँ पे देखो अगर उल्टा कंपेयर करें, O इक्वल है Y से, Y यहाँ पे लेस देन दिया है तो Y ग्रेटर देन Z होगा। समझ रहे हो उल्टा मैंने क्यों साइन उल्टा कर रहा हूँ मैं। हाँ। समझ पा रहा है। हाँ। जैसे यहाँ पे मैंने बोला आरती का हाइट हिनल का हाइट आरती से बड़ा है, तो आरती के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं उल्टा देखूं तो आरती का हाइट हिनल से छोटा है। क्या फर्क पड़ा, साइन का ही फर्क पड़ा ना। जैसे यहाँ पे लिया हिनल, आरती यहाँ पे ले लिया, ठीक है। हिनल आरती से बड़ा, अगर मैं आरती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्योंकि आरती के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरती के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, होता है। हाँ। मतलब तो एक ही बन रहा है ना। हाँ। जैसे यहाँ पे O इक्वल टू Y है तो O इक्वल हो गया Y से। अब यहाँ पे Y क्या है, देखो Z क्या है, लेस देन है Y से, बट Y के उल्टे से देखेंगे तो Z क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन Y हो जाएगा ना। मतलब Y ग्रेटर देन Z हो जाएगा, होगा कि नहीं। Z छोटा है Y से तो मतलब Y बड़ा है। समझ रहे हो। इतना डीप में मत जाओ, इतना डीप में मत जाओ, सिंपल याद रखो, सीधा जाओगे साइन सीधा रखना है, उल्टा होगे साइन उल्टा रखना है, बस दैट्स इट। क्लियर। ये डीप में समझाऊंगा थोड़ा जंबल हो जाओगे आप। ये रूल 1, ये हमने देखो मिक्स ग्रुप का साइन हुआ था क्या यहाँ पे, ये देखा था हमने, यहाँ पे मैच नहीं हुआ था, कैंसिल हो गया था। तीसरा कंक्लूजन ले लो, O ग्रेटर देन इक्वल टू B। अब देखो इसी में देखो अब कहाँ पे देखना है, देखो O टू B में जाना है। O कहाँ पर है, यहाँ पर है। B कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब जाना कहाँ पे, O टू B में जाना है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी चेक करो कि आप सीधा जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो। O टू B में आप O टू B में देखो उल्टा रॉन्ग है, तो उल्टा जा रहे हो। हाँ रॉन्ग है, क्लियर दिख रहा है। O टू B में उल्टा जा रहे हो। अभी इसको देखो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे इक्वल एज इट इज इक्वल आएगा, उल्टा आएंगे तो साइन को उल्टा करना है। अब यहाँ पे दिया है लेस देन, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे दिया है लेस देन इक्वल, और ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल दिया तो यहाँ पे बन जाएगा लेस देन इक्वल। अब ये देखो ये जो साइन मिला है क्या एक ही ग्रुप का साइन है क्या, कि मिक्स ग्रुप का साइन है। नहीं, मिक्स ग्रुप मिक्स ग्रुप का है। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, अगर साइन मिक्स ग्रुप का हो कैंसिल कर दो और कंक्लूजन जो दिया है उसको रॉन्ग टिक कर दो। तो हमने ये भी देखा उल्टा आते हैं तो साइन को उल्टा किया, और रूल नंबर 3 भी हमने देख लिया। क्लियर। एनी डाउट, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। सर अगर सेम ग्रुप का रहेगा तो, क्या अगर सेम ग्रुप का रहेगा तो, सेम ग्रुप का था तो हमने कंपेयर किया ना। अभी देखो यहाँ पे A टू Z में हमारा देखो क्या मिला था, A टू Z में हमें मिला था ग्रेटर देन इक्वल। तो देखो सेम ग्रुप का था तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, बड़ा साइन ऑलवेज पिक करना है। तो बड़ा साइन हमने क्या पिक किया था, ग्रेटर, और वही साइन चेक करना है कंक्लूजन में है कि नहीं। तो आपने देखा कंक्लूजन भी यही साइन है तो हमने राइट टिक किया।
हाँ हाँ अगर ओके ओके सर। उसके अलावा कोई और साइन होगा तो रॉन्ग कर देंगे। क्लियर? चलो और कोई डाउट है इसमें? नए स्टूडेंट में कौशल क्लियर है? हाँ सर मीन्स कंपेयर करना है। ओके, नोट डाउन कर लो इसको। हेलो सर। हाँ जी मैम बोलो ना। मतलब कि कंपेयर करना है, उसके बाद में जो बड़ा साइन रहेगा वो पिक करना है, और फिर अगर वो रहेगा कंक्लूजन में तो मतलब राइट है, और नहीं रहेगा तो रॉन्ग कंक्लूजन, ऐसा। एग्जैक्टली परफेक्ट। बट याद रखना कि आप सीधा जा रहे हो तो सीधा साइन रखना, उल्टा जा रहे हो तो साइन को उल्टा रखना, और मिक्स ग्रुप का साइन आ गया तो कैंसिल कर देना। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजें क्लियर होगी। इसको लिख लो पहले आप एक बार। किसी को डाउट है क्या इसमें? मुझे बताओ स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। जिग्ना कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली हो चुका था, तो अभी हमने इनइक्वालिटी चैप्टर ले लिया, क्योंकि इनइक्वालिटी काफी दिनों से नहीं हुआ। सर रीजनिंग में टोटल कितने मतलब से डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग नहीं है? कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, एक इनइक्वालिटी चैप्टर है। अरे यार ठीक है, चलेगा सर। अजय बोलो। सर हाँ बोलिए। रीजनिंग में टोटल कितने चैप्टर्स है? किसमें? बैंकिंग में? हाँ देखो बैंकिंग में ना क्या क्या है मैं बता देता हूँ। पजल सिटिंग अरेंजमेंट 2 चैप्टर हो गए। इनइक्वालिटी। सर धीरे धीरे बताओ, हम लिख भी लेंगे। अच्छा ये पहले लिख लो, मैं बता देता हूँ इसको। पहले लिख लो, मैं अच्छे से बता दूँ। लिख के दे देता हूँ, इसको लिख लो एक बार। हो जाएगा तो प्लीज बताना। हो गया सर। So, are you there? हाँ मैम बोलिए ना। हाँ सर, लेक्चर खत्म हो जाएगा ना? 1 मिनट सर। लेक्चर खत्म हो जाएगा ना सर, तो मुझे इतना बता देना कि कौन से चैप्टर्स रीजनिंग के बैंकिंग के लिए आते हैं, और कौन से रेलवे के लिए और एसएससी के लिए आते हैं, बिकॉज मैं तीनों कर रही हूँ ना। अच्छा ठीक है। ओके। पूर्वी पजल के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ले लेंगे, जल्दी लेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं छोटे छोटे चैप्टर्स पहले कवर कर लूँ, फिर उसके बाद हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे ही काम करेंगे। जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना तो हम लोग जल्दी काम करेंगे ना एग्जाम के टाइम पे, तो आपका वो प्रैक्टिस के साथ चलते रहेगा।
सर हो गया। चलो रब कर दो। हाँ रब कर सर। दो। अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप देखो मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। सर बुक में तो इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम ही नहीं है। हाँ सर। मैं हूँ ना मैम, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके। एक्चुअली ना मैं बुक बना रहा हूँ, उसमें मैं ये चैप्टर मेंशन करना है, कर दूंगा मैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको एग्जाम में स्टेटमेंट गिवन होगा और मिनिमम 2 कंक्लूजन गिवन होंगे। कोई लिखो मत प्लीज, यहाँ पे देख लो। मिनिमम 2 कंक्लूजन यहाँ पे गिवन होंगे। आपको क्या करना है, सिंपल ये स्टेटमेंट कंक्लूजन उठाना है, स्टेटमेंट से मैच करना है। अगर वो मैच हो गया देन राइट टिक करना है, अगर मैच नहीं हुआ तो रॉन्ग टिक करना है। अब ऑप्शन देखो क्या क्या आते हैं, ऑप्शन देख लो, पहले देख लो क्या आता है। ऑप्शन सिर्फ मैं एक ही बार रिपीट करूंगा क्योंकि बाद में आपको ये नोट डाउन कर लेना ऑप्शन, बाद में हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही चलेंगे। देखो अगर आपका ना फर्स्ट वाला कंक्लूजन राइट हो गया, सेकंड रॉन्ग होता है, देन ऐसे कंडीशन में जहां पे भी आपको पांचों ऑप्शन में ये लिखा हो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, उस पर टिक कर देना क्योंकि आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो गया, सेकंड नहीं हुआ। बट सपोज करो अगर आपका सेकंड वाला राइट हो गया और फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, तो जहां पे भी लिखा हो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, उस पर टिक कर देना। ठीक है, जहां पे भी दोनों कंक्लूजन अगर आपके राइट होते हैं देन ऐसे कंडीशन में बोथ फॉलो के ऑप्शन पे टिक कर देना। अगर आपके दोनों रॉन्ग हो गए देन नाइदर वन नॉर सेकंड कंक्लूजन पे टिक कर देना। और एक लास्ट ऑप्शन है आइदर वन और सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ये कुछ रूल्स है इसके जो हम आगे सीखेंगे, बट उसके पहले हम ये 4 की प्रैक्टिस करेंगे और सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, समझ में आया ऑप्शन कैसे करना है? तो आपका जब आंसर आएगा ना तो आप ऐसा मत बोलना सच H ग्रेटर देन L वाला राइट है, K ग्रेटर देन T वाला हमारा रॉन्ग है, ऐसा नहीं। आपको ऐसा बोलना है कि फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, नन फॉलो, सिंपल। क्लियर एवरीवन? क्लियर? फोर्थ ऑप्शन किस केस में सिलेक्ट करेंगे? फोर्थ ऑप्शन उस केस में सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा है नाइदर वन नॉट सेकंड कंक्लूजन फॉलो। हाँ ये देखो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन उस केस में सेलेक्ट करना है जब आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते हैं। नाइदर मतलब होता है ना तो ये ना तो वो फॉलो हो रहा है। क्लियर? यस सर। चलो अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखो किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, उसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो यहाँ पे रूल तो हमें पता है अच्छे से कि रूल हमने क्या क्या देखा। देखो H2L में जाना है, पहला पॉइंट आप कंक्लूजन को पिक करोगे, आप H2L में जाना है। आप ऊपर वाले स्टेटमेंट में आ जाओ, H कहाँ पर पहले वो चेक करो क्योंकि पोजीशन H का यहाँ पर पहले है, तो यहाँ पे आप H में आ गए। देन जाना कहाँ पे, L में जाना है। यहाँ पर कंक्लूजन में क्या बोला है, H2L में जाना है, तो ऊपर स्टेटमेंट में चेक करो आप H2L में उल्टा जा रहे हो या सीधा जा रहे हो, पहले ये चेक करना है। उल्टा सर। और हमारा रूल क्या कहता है, अगर हम उल्टा जाते हैं तो साइन को उल्टा रखना है। हाँ। अभी यहाँ पे दिया है लेस देन इक्वल, उल्टा होके क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पे दिया है ग्रेटर लेस देन, ये हमारा बन जाएगा ग्रेटर, और इक्वल हमारा एज इट इज बनेगा। देखो एक बात का ध्यान रखना, साइन जो हम ले रहे हैं H2L के बीच वाला ही साइन ले रहे हैं, बाजू वाले का मत ले लेना, भड़क जाएगा वो।
ठीक है, तो H2L वाले का ही साइन लेना, ठीक है। अभी देखो H2L में 3 साइन मिला। पहला पॉइंट आपने ये देखा कि आप उल्टा जा रहे हो सीधा जा रहे हो, तो आपने फाइंड आउट कर लिया आप उल्टा जा रहे हो, साइन को भी उल्टा कर दिया। अब आपका सेकंड पॉइंट क्या बनता है, आप यहाँ पे चेक करो कि आपने जो साइन मिला है वो मिक्स ग्रुप का साइन है या पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है, पहले ये चेक करो। पर्टिकुलर ग्रुप। सेम ग्रुप का साइन है, तो सेम ग्रुप का साइन है, यस पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है। इट मींस आप कंपेयर कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, इसमें कंपेयर ऑलवेज बड़ा साइन का करना होता है, तो कंपेयर करोगे तो क्या साइन मिलेगा आपको, बड़ा ग्रेटर देन मिलेगा। और ग्रेटर बोलो या ग्रेटर देन बोलो एक ही बात है, ग्रेटर मिलेगा। क्या ये जो साइन आपको जो मिला है, क्या यही साइन एज इट इज यहाँ पर गिवन है क्या? यस सर। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगर ये साइन के अलावा ये जो साइन दिया है, अगर ये साइन के अलावा कोई भी साइन दे दे तो रॉन्ग टिक कर देना। क्लियर? ओके, एनी डाउट? क्लियर है? यस। अभी सेकंड कंक्लूजन में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग ने एक बार उल्टा चेक किया ना, एक बार सीधा चेक करते हैं। चलो अब ए से टी में जाना है। देखो ए से टी में जाना है, ऊपर देखो ए कहाँ पर है, देन टी कहाँ पर है। ए से टी में जाना है तो पागल सुन, ओ पागल सुन, ओ पागल सुन। आवाज आ रहा था क्या? यस सर। हाँ सर आवाज आया था, पागल सुन करके। क्या मजते रहता है मेरे फोन में दब गया यूट्यूब अपना बज रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो ए टू टी में जाना है। ए टू टी में हम सीधा जा रहे हैं, तो साइन को सीधा रखेंगे। तो अब ये दोनों साइन हमें मिला है, अब ये दोनों साइन एज इट इज लिख लो। लिख लिया हमने। अब चेक करो क्या ये साइन हमारा पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है या नहीं है। है सर। तो पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है, मतलब कंपैरिजन होगा। अब कंपेयर करेंगे तो कौन सा साइन मिलेगा हमें? ग्रेटर देन। और जो कंपेयर करने के बाद जो साइन मिला है एज इट इज साइन हमें कंक्लूजन में भी चाहिए, तो क्या यहाँ पर है? हाँ सर। यस सर। आपका करेक्ट हो जाएगा। और जब हमारे दोनों कंक्लूजन राइट होते हैं तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? बोथ फॉलो। मतलब दोनों हमारा करेक्ट हुआ। किसी को डाउट इसमें मुझे बताओ। सर फर्स्ट कंक्लूजन थोड़ा रिपीट करो ना, नेट पे है। कौन सा? फर्स्ट कंक्लूजन। फर्स्ट वाला? हाँ ओके, देखो यहाँ पे H2L में जाना है। H इधर है और L इधर है, बरोबर। H2L में जाना है तो आप H2L में सीधा जा रहे हो उल्टा जा रहे हो, पहले ये चेक करो आप। उल्टा तो उल्टा जा रहे हो आप, तो साइन को भी उल्टा रखोगे आप। अब देखो ये लेस देन इक्वल हमारा उल्टा होके साइन क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे लेस देन दिया है तो ये बन जाएगा ग्रेटर, और इक्वल यहाँ पे दिया है ये हमारा इक्वल। और देखो ये जो तीनों साइन है एक ही ग्रुप का है या मिक्स ग्रुप का है? एक ही ग्रुप का। जब भी एक ही ग्रुप का हो ना, जब भी एक ही ग्रुप का साइन हो तो कंपेयर कर लिया करो। अगर मिक्स ग्रुप का साइन आ गया डायरेक्ट कैंसिल कर दिया करो। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप का साइन है, कंपेयर करो, बड़ा साइन क्या होगा? ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन हमारे कंक्लूजन में भी एज इट इज दिया हुआ है, तो करेक्ट कर दो। क्लियर? यस। एनी डाउट? यहाँ पे भी कोई डाउट है बताओ मुझे। नो। अच्छा, इसे नोट डाउन करो। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करना। सर अगर क्वेश्चन में H इज ग्रेटर देन इक्वल टू L होता तो भी आप तो हम लोग वही वाला साइन सिलेक्ट करते ना, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आपको कंपेयर करने पे क्या साइन मिला? ग्रेटर मिला, बरोबर। मान लो ग्रेटर मिला और ग्रेटर मिला और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दे दिया है, तो मैंने क्या कहा था? ग्रेटर के अलावा कितने साइन होते हैं? देखो ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल, ये साइन होते हैं ना। ग्रेटर को छोड़ के यही साइन होता है ना हमारा। बताओ, मैं कहता हूँ अगर आपको कंपेयर करने पे अगर ग्रेटर मिला है और कंक्लूजन में मान लो ये कंक्लूजन छोड़ दो, ये कंक्लूजन दिया है, तो अलग हो गया ना साइन। कोई भी साइन, कोई भी इसके अलावा कोई भी साइन दिया ना तो रॉन्ग टिक कर दो, सिंपल। जो कंपेयर करने पे सिग्नेचर मिला है वही साइन हमें कंक्लूजन में भी चाहिए। क्लियर?
चलो नोट डाउन कर लो इसे। हेलो सर। नए स्टूडेंट कार्तिक, आप नए हो ना? हाँ नए सर, फर्स्ट डे। समझ रहा है हाँ कार्तिक आपको हाँ फर्स्ट समझ लेक्चर? रहे सर। मेरे को वो इसके पहले जो आपने लिखा था ना लास्ट ऑप्शन, आइदर आइदर वन और टू, हाँ ये कभी आप सेकंड कंक्लूजन, ये कभी चूज कर। ये मैं बाद में अच्छा सिखाऊंगा। ओके फाइन। ये मैं बाद में, इसका कुछ रूल है, ये बाद में ऐसा हमें वन बाय स्टेप बाय स्टेप ठीक आगे है सर। बढ़ना है ओके चीजों को। ओके सर, वैसा थैंक करें। यू। कौशल, कौशल क्लियर हो रहा है? ओके, और कोई है नया स्टूडेंट? हाँ सर मैं हाँ सर। ओके, सिद्धार्थ, भूमि Yes, क्लियर हो sir. रहा है? हाँ ओके, सर। नोट डाउन करो, आगे क्वेश्चन दे। ओके सर। डन एवरीवन? रफ कर दूं? Yes, sir. यस सर। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। स्टेटमेंट है f लेस देन इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू v इक्वल टू z लेस देन x इक्वल टू u। कंक्लूजन नंबर 1, v लेस देन u। कंक्लूजन नंबर 2, z लेस देन f। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2, R equal to S greater than equal to Y greater than equal to M less than W greater than O। Conclusion number 1, Y less than M। Conclusion number 2, O greater than S। इसको सॉल्व करिए। फर्स्ट वाले का फर्स्ट राइट है और सेकंड रॉन्ग है। फर्स्ट का ओनली फर्स्ट कॉलम। वेरी गुड। अजय, आपका हुआ है ना पहले पोर्शन ये? डेमो में हुआ था सर। अच्छा, डेमो में हुआ था। ओके ओके। सेकंड का सब बहुत रॉन्ग। सेकंड का बहुत रॉन्ग। ओके, तो आपको ये भी पता होगा, शॉर्टकट पता होगा ना? हाँ सर, बताया था आपने बहुत पहले। ओके, भूल गए क्या? याद है अभी भी शॉर्टकट? याद है सर। ओके, इनका भी हुआ था, क्या नाम है, पूजा का भी हुआ था शायद इसमें, ये डेमो में। हाँ सर, सेकंड का बहुत रॉन्ग। सेकंड, यस यस, नाइदर वन, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो सॉल्व करते हैं। बाकी नए स्टूडेंट ने बताइए, किसी का आंसर आया? कार्तिक, कौशल, भूमि एंड सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ओके सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आया आंसर? सर सेकंड फॉलो। सर सेकंड का एक भी फॉलो नहीं करता है, नीदर वन Sir, आवाज आ रही है? second, आवाज हाँ, सेकंड क्या बोलूं? नीदर वन और नीदर टू, नीदर टू। नीदर, ओके, नीदर वन नॉट, ओके ठीक है। ये sir, बताओ। first का first option. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट, राइट? सॉल्व करते हैं। देखो, V से U में जाना है, आपने देखा V इधर है, U इधर है। अब V से U में सीधा जा रहे हो, साइन को एज इट इज रखो, क्या मिलेगा? इक्वल, ये मिला, लेस देन, ये मिला, इक्वल। और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है, भले देखो बार बार रिपीट होने दो, कितने बार भी साइन को रिपीट होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इक्वल 2 बार रिपीट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता है इक्वल सबसे छोटा होता है साइन और लेस देन बड़ा होता है, राइट ना? बताइए स्टूडेंट, राइट और हाँ रॉन्ग सर, हाँ बताओ। Yes. तो ये
एज इट इज यहाँ पे भी गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो Z2F में जा रहे हैं, Z2F में देखो उल्टा जा रहे हैं, अगेन साइन को उल्टा करेंगे, ये हमारा हो जाएगा इक्वल, ये हमारा लेस देन इक्वल बन जाएगा उल्टा होके ग्रेटर देन इक्वल, अगेन लेस देन इक्वल दिया उल्टा होके बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो आपको पता है कि साइन ग्रेटर देन इक्वल बड़ा होता है और एज इट इज साइन कंक्लूजन में चाहिए, बट यहाँ पे कंक्लूजन में नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट वाला सबका राइट हुआ, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें बताओ फर्स्ट वाले में? नहीं, नो सर। चलो सेकंड पे आ जाओ। Y2M में जा रहे हो आप, सीधा जा रहे हो, एक ही साइन आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल। क्या ग्रेटर देन इक्वल का साइन एज इट इज यहाँ पे गिवन है? नो सर। बताओ, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब O2S में देखो, O2S में जाना है, O इधर है, S इधर है, O2S में आप उल्टा जा रहे हो तो साइन को उल्टा करो, यहाँ पे ग्रेटर का साइन बनेगा लेस देन, यहाँ पे लेस देन का साइन बनेगा ग्रेटर देन। मैं आगे का बाकी का साइन मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं लिखता भी हूँ तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन देखो क्या पर्टिकुलर ग्रुप का है या मिक्स ग्रुप का है? मिक्स ग्रुप। मिक्स ग्रुप। मिक्स ग्रुप का है, तो आगे कितनी भी साइन लिखूंगा तो कैंसिल ही होने वाला है ना। एक बार मिक्स ग्रुप आ गया तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे और इसको रॉन्ग टिक कर देंगे। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? तो सेकंड वाला समझाओ फिर से। देखो O2S में जाना था, हम O2S में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, साइन को उल्टा करेंगे। देखो यहाँ पे ये ग्रेटर का साइन उल्टा होके क्या बनेगा? लेस देन, और ये लेस देन का साइन उल्टा होके क्या बनेगा? ग्रेटर देन, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन उल्टा होके क्या बनेगा? लेस देन इक्वल, और यहाँ पे अगेन ये साइन उल्टा बनेगा लेस देन इक्वल। बरोबर ना? हाँ। ठीक है बबीता, यहाँ पे देखो क्या ये साइन हमारा पर्टिकुलर ग्रुप का है या मिक्स हो गया ग्रुप? नहीं सर। नहीं क्या बताओ ना, मिक्स हुआ कि पर्टिकुलर ग्रुप? नहीं मतलब क्या? अरे बताओ क्या हुआ? मिक्स ग्रुप है। मिक्स ग्रुप है, तो हम कैंसिल कर देंगे और इसको भी रॉन्ग टिक कर देंगे। देखो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे मुझे मिक्स ग्रुप मिला, मैं आगे साइन नहीं लिया, क्योंकि आगे साइन कितना भी लूंगा सारा का सारा कैंसिल ही होने वाला है। तो जहाँ पे एक बार मिक्स मिल गया उधर ही उसको कैंसिल करो और कंक्लूजन को रॉन्ग टिक कर दो। ओके। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? नो। नो। देखो ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये हम लोग रूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस करें। एक्चुअल शॉर्टकट ट्रिक्स अलग है, मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले हम बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम लोग रूल पक्का हो गया एक बार, देन शॉर्टकट इजीली समझ में आएगा। तो अभी पहले हम लोग रूल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसको रफ कर दूं मैं? यस। हाँ सर। Question number 1, T greater than equal to O, equal to M, less than equal to Q, less than R. Conclusion number 1, Q greater than equal to T. Conclusion number 2, R greater than O. Question number 2, Z less than P greater than equal to Q, less than N greater than equal to R. Conclusion number 1, Z less than N. Conclusion number 2, P greater than R. सर फर्स्ट में सेकंड फॉलो। फर्स्ट, हाँ सेकंड फॉलो हो रहा है, फर्स्ट रॉन्ग है। ओके वेरी फर्स्ट का गुड, फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड राइट है। वेरी गुड। चलो सॉल्व करो। और C greater than equal to सेकंड का D फर्स्ट राइट है। सेकंड का फर्स्ट राइट है, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड का दोनों रॉन्ग है। राइट है क्या वो? ये रॉन्ग है। सेकंड का दोनों रॉन्ग है सर। यस सेकंड का दोनों राइट है ना, तो फर्स्ट वाला साइन कैसे चेंज होएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन देखो, अपोजिट साइन है। हाँ सर। सेकंड का दोनों रॉन्ग। यस करेक्ट। थर्ड वाला भी सॉल्व कर लो, फिर एक साथ सॉल्व करते हैं। थर्ड का फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है। फर्स्ट राइट एंड सेकंड रॉन्ग, वेरी गुड।
एम और जे के बीच का वो साइन बराबर कर दो सर। चलो सॉल्व करो। बाकी लोग का आंसर आ रहा है नए स्टूडेंट में? हाँ सर आ रहा है। ओके सॉल्व करिए। आपके नाम के आगे ना आपने जिस ब्रांच में एडमिशन लिया है वो ब्रांच कोड डाल दो। आशियाना आपके नाम के आगे डाल दो जहाँ पे एडमिशन लिया। भूमि, दीपाली, हिनल, कार्तिक, कौशल आप भी डाल दो। रवि पवार, सेजल, सोनू, सोनू शॉ, सोनू आपके नाम के आगे डालना ये जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। वैष्णवी आप भी डाल दो। सोनू किस ब्रांच से हो आप? सोनू शॉ किस ब्रांच से हो आप? सोनू किस ब्रांच से हो प्लीज बताओ। किस ब्रांच? दादर। ओके वैष्णवी आप भी डाल दो। यस सर, ये लेक्चर के बाद डालती है। मैं बता देता हूँ, सिंपल है। आपका नाम पार्टिसिपेंट में देखो सबसे ऊपर दिखेगा। पार्टिसिपेंट में जाओगे ना आपका नाम सबसे ऊपर दिखेगा, उस पर क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे डाल देना, तुरंत चेंज हो जाएगा वो। ये आपके अटेंडेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं हर एक ब्रांच का अटेंडेंस यहाँ पे मार्क होता है। आंचल का आंसर आ गया है सेकंड फॉलो, नन फॉलो एंड फर्स्ट फॉलो। ओके चलो सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट्स बताइए क्या सॉल्व करें। हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो Q से T में जाना है, Q इधर है, T इधर है, उल्टा जा रहे हैं, साइन को उल्टा करो। यहाँ पे मिलेगा लेस देन इक्वल दिया है, उल्टा होके बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। ये इक्वल एज इट इज इक्वल बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल उल्टा होके बनेगा लेस देन इक्वल। अब देखो ये जो साइन है मिक्स ग्रुप है, कैंसिल होगा, कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब R2O में देखो, R2O में जाना है, R से O में हम जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं सीधा जा रहे हैं, पहले वो चेक करो, उल्टा जा रहे हैं, देन साइन को उल्टा करेंगे। लेस देन बनेगा हमारा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल बनेगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल बनेगा हमारा एज इट इज इक्वल। क्या मिक्स ग्रुप का साइन है या पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है? पर्टिकुलर ग्रुप। पर्टिकुलर ग्रुप। देन कंपेयर होगा, अब कंपेयर करेंगे तो क्या साइन मिलेगा हमें? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन एज इट इज दिया हुआ है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? नो सर। ओके सेकंड पे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे Z2N में जाना है, Z2N में हम सीधा जा रहे हैं, साइन को सीधा रखेंगे। अब ये मिला यहाँ पे लेस देन, ये मिला हमें ग्रेटर देन इक्वल, आगे साइन मत लो। जब एक बार मिक्स ग्रुप का साइन आ जाता है समझ जाना कि कैंसिल हो गया, आगे साइन लेने की गरज नहीं है, इसे कैंसिल इधर ही कर दो, कंक्लूजन को भी रॉन्ग टिक कर दो। क्लियर? एनी डाउट ये वाले कंक्लूजन में? बताओ स्टूडेंट। नो सर। नो। पीसीआर में जाना है, पीसीआर में हम जा रहे हैं सीधा, साइन को सीधा रखेंगे। क्या क्या साइन मिला है? ग्रेटर देन इक्वल मिला, ग्रेटर देन इक्वल ले लो। यहाँ पे मिला लेस देन, यहाँ पे लेस देन लिख लो। मिक्स ग्रुप यहाँ पे हो गया, आगे साइन लेने की गरज नहीं है, कैंसिल कर दो, इसको भी रॉन्ग टिक कर दो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट पूछना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। L2E में जाना है, L इधर है और E इधर है। आप L2E में उल्टा जा रहे हो, साइन को उल्टा करो, इक्वल दिया है एज इट इज इक्वल ले लो। यहाँ पे लेस देन दिया, ये बनेगा ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल दिया, यहाँ पे लिख लो एज इट इज। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो सबको पता है, मैंने बताया ऑलरेडी कि इक्वल सबसे छोटा साइन होता है, तो बड़ा साइन क्या बनेगा? ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन यहाँ पे गिवन भी है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट कंक्लूजन नंबर 1 में? एनी डाउट? बताओ।
ओके नो सर। आगे बढ़ते हैं C2J में। C2J में देखो आगे बढ़ रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, साइन को सीधा रखेंगे। ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे दिया है, एज इट इज लिख लिया। ग्रेटर दिया है, एज इट इज लिख लिया। इक्वल दिया है, एज इट इज लिख लिया। और यहाँ पे दे दिया लेस देन। तो देखो क्या मिक्स ग्रुप का साइन हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर? हाँ मिस मिक्स ग्रुप है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अच्छा ये बताओ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, किसी को डाउट है रूल को लेके, क्वेश्चन को लेके? नो सर। ओके, ये था आपको बेस ड्रॉ करने के लिए रूल का, लेकिन एक्चुअल शॉर्टकट ट्रिक कुछ और है, वो हम देखेंगे। लेकिन मैं शॉर्टकट पे जाने से पहले वापस रूल रिवाइज करना चाहूँगा। देखो रूल क्या कहता है, सीधा जाते हैं साइन को सीधा रखना है, उल्टा जाते हैं साइन को उल्टा रखना है। अगर मिक्स ग्रुप का साइन आ गया कैंसिल कर दो, अगर मिक्स ग्रुप का नहीं आया मतलब समझ जाना कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन में जो साइन मिला है वही साइन अगर कंक्लूजन में एज इट इज दिया है तो राइट टिक करना। अगर कंपैरिजन का साइन और कंक्लूजन का साइन मैच नहीं हुआ तो रॉन्ग टिक कर देना। क्लियर? एनी डाउट स्टूडेंट बताओ, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अभी देखो इसी क्वेश्चन पे हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। देखो अभी शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर। देखो शॉर्टकट में क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज ऐड करना है। रूल तो वही होगा, पैटर्न भी वही होगा, तरीका सॉल्व कर टैकल करने का क्वेश्चन का तरीका भी वही होगा। अब यहाँ पे देखो सिर्फ क्या ऐड करना मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ से Q से T में जाना है, Q से अब T में जा रहे हो, पहले ये चेक करो, आप ऊपर ही चेक करो क्या मिक्स ग्रुप का साइन है क्या। चेक करो, ऊपर ही चेक करो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या ऊपर वाले में। सीधा आंख बंद करके कंक्लूजन को रॉन्ग टिक कर दो, लिखते मत बैठो, हमारा रॉन्ग ही होगा। मिक्स आ गया, चाहे आप सीधा करो चाहे उल्टा करो, मिक्स ही होने वाला है। सर शॉर्टकट वापस बताइए ना सर, शॉर्टकट वापस बताइए ना, बिकॉज नेटवर्क इशू हुआ, समझ में नहीं आया। देखो भूमि, मैं ये कह रहा था कि हम लोग Q से T में जा रहे हैं, Q से T में जा रहे हैं, तो देखो Q से T के बीच में ये जो तीन साइन दिया है क्या एक ही ग्रुप का साइन है या मिक्स ग्रुप का साइन है? एक ग्रुप का साइन नहीं है सर, अलग है। अलग है, अलग है। जब भी अलग ग्रुप का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं ना। रोल नंबर 3 हमारा, तो हम ना यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सीधा कैंसिल कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? यस सर। चलो अभी देखो R से O में जाना है, R से O में चेक करो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या ऊपर? नो नहीं नहीं, सर, नो सब पर्टिकुलर ग्रुप का है। सेम ग्रुप है। देखो मिक्स ग्रुप का साइन नहीं है मतलब समझ जाना कंपेयर होगा। अब ऊपर ही कंपेयर करो, बड़ा साइन कौन सा, सब चीज ओरली करना, पहले बता रहा हूँ, कोई बुक में लिखेगा नहीं, ओरली करो। ऊपर ही कंपेयर करो, बड़ा साइन कौन सा होगा? लेस देन। लेस देन मिलेगा, बट उल्टा आने के वजह से लेस देन क्या बन जाएगा हमारा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यहाँ पे गिवन है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो अब देखो Z2N में जाना है, चेक करो Z2N में मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? हाँ मिक्स ग्रुप। हाँ सर। आग बंद करके कैंसल, सीधा। P से R में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? हाँ यस। सर। कैंसल, लिखते नहीं बैठना है, ठीक है। L से E में देखो, L से E में मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? नहीं। नो सर। मतलब कंपेयर होगा। बड़ा कंपेयर करो, साइन कौन सा है? ऊपर ही कंपेयर करो, कौन सा साइन है बड़ा? लेस देन। लेस देन, बट वो उल्टा होने की वजह से क्या बन जाएगा वो? ग्रेटर देन। यहाँ पे ग्रेटर देन गिवन है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? नए स्टूडेंट में किसी को डाउट? नो सर। नहीं सर। नो सर। ओके, अब देखो C2J में जाना है, C इधर है और J इधर है। आप चेक करो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या C2J में? मिक्स ग्रुप है। कैंसल। कैंसल। क्लियर? सबको समझा? अब यस सर। हाँ सर।
ये 3 से 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में। तो आप ये 3 से 5 मार्क अगर अच्छे से प्रैक्टिस होगा ना, 15 या 20 सेकंड में मैक्सिमम अगर 5 मार्क कवर कर लोगे शॉर्टकट अप्लाई करके। अगर डॉट कॉमा आया तो 5 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि उसमें थोड़ा कॉमन ढूंढना पड़ता है, लेकिन अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया उसमें भी तो वो भी आंसर फटक से आ जाएगा। चलो अब मैं क्वेश्चन दूं आपको। सर ये प्री के है ना? एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। सर ये प्री के है ना? मेंस के लिए है ना? मेंस में नहीं आता, मेंस में कोडेड आएगा। ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मैंने 3 टाइप बताया था, सिंपल स्टेटमेंट, डॉट कॉमा एंड कोडेड। ये हम सिंपल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब सिंपल स्टेटमेंट का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा देन हम डॉट कॉमा पे आएंगे। डॉट कॉमा की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे देन कोडेड में आएंगे, और कोडेड मेंस से पूछा जाता है। ये सब आपको प्रीलिम में आएगा। हेलो क्लियर? हेलो सर, मैक्सिमम कितना कंक्लूजन दे सकते हैं? मैक्सिमम देखो, मिनिमम तो 2 रहेगा ही, कंपैरिजन ऑलवेज 2 तो मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम 4 या 5 आ सकता है, दैट्स इट। वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी, आगे बढ़ेंगे। चलो रब कर दो इसे। यस। कैसा है ना, एक साथ ले लूंगा ना मैं तो आपको पजल हो जाओगे आप कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। आराम से जाएंगे, सारी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, तो कभी भी नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप घबराओगे नहीं, आपको सारे रूल्स पक्के हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, ओरली सॉल्व करना। P equal to N less than equal to Q greater than R greater than T equal to S, conclusion number 1, N greater than S, conclusion number 2, P less than equal to Q. Question number 2, J greater than equal to P and First wrong, second right. follow. First wrong, second first false. wrong और ये second second right follow. है। okay, H less than equal to L, Second का first right है। okay। आपके आंसर आपके बुक में मार्क कर लो, बाद में चेक करेंगे। सेकंड के सेकंड ये रॉ। देखो, ये आप बोल रहे थे ना मैम, यहाँ पे बोल रहे थे ना मिनिमम कितने कंक्लूजन आते हैं। यहाँ पे देखो एक ही स्टेटमेंट में 4 कंक्लूजन आ गया। सॉल्व करिए। सेकंड में फर्स्ट फॉलो। सेकंड में फर्स्ट फॉलो, M2J, वेरी गुड। सर सेकंड सेकंड में क्या आ रहा है श्रीकांत? यस सर, बराबर है। First round first। ओके, जिग्ना का आंसर आ गया है सेकंड में सेकंड। ये जिग्ना, रूल्स रिमेन सेम फॉर ऑल 3 टाइप्स, मतलब समझा नहीं। जिग्ना क्या बोल रहे हो, नहीं समझा। थर्ड में थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, वेरी गुड। थर्ड में, सेकंड में क्या आंसर है और फर्स्ट में क्या आंसर है? सेकेंड में फर्स्ट फॉलो। थर्ड और फोर्थ फॉलो। ओके, देखो मुझे पता नहीं है, मैं चेक करूंगा, मैं भी आपके सामने चेक करूंगा, ओरली चेक करूंगा। देखो कैसे चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे हो गया। और 1 मिनट दो सॉल्व करने के लिए। नो सर। नए स्टूडेंट में किसी को टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? नो सर, हो गया। समझा, चलो सॉल्व करते हैं। देखो N2S में जाना है, N2S से चेक करो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, बताओ। मिक्स ग्रुप का साइन
देन कैंसिल होगा। मिक्स ग्रुप का मतलब समझो क्या होता है, जिसे नहीं समझ में आ रहा फिर से बता रहा हूँ। मिक्स ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो मैंने रूल नंबर 2 में रूल नंबर 3 में सिखाया था कि दोनों ग्रुप का साइन एक साथ आएगा तो मिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस देन इक्वल दिया, यहाँ पे ग्रेटर दिया, तो ये ग्रेटर ग्रुप का साइन आ गया और लेस देन ग्रुप का भी साइन एक साथ आ गया। तो जब भी एक साथ आ जाते हैं दोनों ग्रुप के साइन, देन ये कहलाता है मिक्स ग्रुप में। तो जब भी मिक्स ग्रुप हो गया कैंसिल कर देना। क्लियर एवरीवन? यस। में देखो पी से क्यू में जा रहे हैं, पी से क्यू में क्या मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, चेक करो, बताओ। पर्टिकुलर पर्टिकुलर। यस मैम, जिग्ना मैम, यस करेक्ट। नॉर्मल डॉट कॉमा वाले में कोडेड में सेम रूल ही अप्लाई होगा, सेम रूल ही अप्लाई होगा। तो देखो पी से क्यू में मिक्स ग्रुप नहीं है मतलब कंपेयर होगा, और कंपेयर करेंगे तो दो ही साइन दिया है और आपको पता है इक्वल की वैल्यू सबसे छोटी होती है, तो ये साइन एज इट इज यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीधा जा रहे थे इसलिए साइन को हमने सीधा ही रखा है, सीधा जा रहे थे ना, सीधा रखा। अगर उल्टा आते तो ये रॉन्ग हो जाता। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? यस। चलो M2J में जाना है। M2J में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? नहीं। मतलब कंपेयर होगा, कंपैरिजन होगा। अब पता करो इसमें से बड़ा साइन कौन सा है? लेस देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल, हाँ चेंज होगा तो लेस देन इक्वल। यस करेक्ट, उल्टा आने की वजह से लेस देन इक्वल हो जाएगा, और लेस देन इक्वल गिवन भी है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो H2M में मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? यस यस। कैंसिल कर दो। D से Q में देखो क्या मिक्स ग्रुप का साइन है? यस सर। यस सर। कैंसिल कर दो। K से E में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? हाँ। कहाँ है बताओ तो, सर आपने यस कहाँ पे है मिक्स ग्रुप? आपने नहीं है, नहीं है। ई है सर, K to E है। हाँ ये देख रहा, तो मैं देख रहा था कौन सो रहा है, ये मैं चेक करते रहता हूँ बीच बीच में। सब लाइन से यस सर कह रहे थे, मैं देखता हूँ जरा कौन सो रहा है। चलो अब बताओ Q से E में देखो Q to F। नहीं है। मिक्स ग्रुप नहीं है, और साइन भी तो एक ही दिया हुआ है, तो ये और सीधा जा रहे हैं तो साइन सीधा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होगा ना, रॉन्ग क्यों होगा? Q से E में हम सीधा जा रहे हैं और एक ही साइन मिला है, दोनों साइन तो एक ही है, कंपेयर क्या करना, एक ही साइन होगा कि यहाँ पे किया है एज इट इज और दिया भी है तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो G to F में देखो, G इधर है F इधर है, क्या मिक्स ग्रुप का साइन है? यस। नहीं नहीं है। देखो वापस यस आ रहा है, देखो कहाँ पे मिक्स ग्रुप का साइन बताओ? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है, नहीं है सर। नहीं है तो इसका मतलब कंपेयर होगा। अब हम ऊपर ही कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? लेस देन मिलेगा, बट उल्टा आ रहे हैं तो लेस देन हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन यहाँ पे गिवन भी है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? अब कर दूं? सर एक डाउट था मेरे को। हाँ पूछो ना, पूछो ना। जो ये x और e के बीच में अगर लेस देन होता, हाँ बोलो जो क्या बोल रहे हो? x और e के बीच में लेस होता, यहाँ पे F में फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? x और e थर्ड वाले में, थर्ड क्वेश्चन में थर्ड कंफ्यूजन का बोल रहा हूँ। x और e के बीच में लेस हाँ बोलो होता, क्या है? लेस लेस होता, ओके लेस। लेस देन। तो आंसर क्या आता फिर उसका? कौन से वाले कंक्लूजन का मैच कर रहे हो? थर्ड वाले में। थर्ड वाले का देखो Q से E में जा रहे हो ना, तो इसका आंसर आता लेस देन, और ये हमारा रॉन्ग हो जाता। अच्छा, क्योंकि देखो ना अजय, ये जो साइन अगर हमें मिला है तो आपको पता है कि ये लेस देन ग्रुप का साइन है, बरोबर ना? जो साइन दिया रहता वही आना चाहिए ना? तो देखो जो अभी ये जो साइन हमें मिला ना अजय, तो देखो यहाँ पे इसमें से बड़ा साइन हम लोग क्या पिक करेंगे, आपको पता है लेस देन बड़ा होता है। yes. तो जो साइन हमें बड़ा साइन मिलता है ना, वही साइन कंक्लूजन में चाहिए होता है। अगर उसके अलावा कोई और साइन दे दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर अजय? हाँ सर, हाँ पक्का क्लियर है ना? मैं फिर से रिपीट करूंगा, बताओ। हाँ हाँ हाँ।
हाँ सर। नहीं मेरे को ऐसा हाँ 50-50% लग रहा है। क्लियर, रिपीट करो फिर से। नहीं सर, बताओ, समझ गया समझाना। सर सर, लास्ट इसमें क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है बस। ओके नहीं सर नहीं लास्ट एक मिनट रुक जाओ मैम, एक मिनट रुक जाओ। देखो कंफ्यूजन आपको किसमें हो रहा है, मतलब मिक्स ग्रुप का है या पर्टिकुलर ग्रुप का है, वो चेक करने में कंफ्यूजन हो रहा है ना? हाँ मतलब जैसे सेम आता है ना, हाँ और फिर ग्रेटर देन नहीं आता, उसमें होता है फिर मेरे को। देखो मैं बता रहा हूँ, रूल नंबर 2 आपने लिखा है, रूल नंबर 2 हाँ आपने लिखा है बुक में। तो देखो हाँ ग्रेटर दिया है, ग्रेटर देन इक्वल दिया है और इक्वल दिया है। आप देखो ना, ये सेम ग्रुप है, बार बार साउंडिंग क्या आ रहा है, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, बार साउंडिंग ग्रेटर आ रहा है। तो ये ग्रेटर है ना, सबसे बड़ा साइन होगा, इससे छोटा साइन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल होगा, सबसे छोटा साइन इक्वल होगा। सेम थिंग उसी तरह यहाँ पे लेस देन इक्वल और इक्वल दिया, तो लेस देन बड़ा साइन होगा, लेस देन इक्वल उससे छोटा होगा और इक्वल हमारा सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर बोल रहे हो आप जैसे कि x और e के बीच में अगर लेस देन दिया हो, तो आप सीधा जा रहे हो, सीधा जाओगे तो हमारा रूल क्या है, सीधा साइन रखना है। तो आपको साइन क्या मिला, लेस देन मिला और लेस देन इक्वल मिला, मतलब लेस देन इक्वल और लेस देन मिला। तो देखो ये इस ग्रुप का साइन है कि नहीं, पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है कि नहीं, हाँ सर, फर्स्ट वाला। पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है। तो जब पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है, आकांक्षा प्लीज म्यूट करो ना, आकांक्षा प्लीज म्यूट करो ना, आकांक्षा को म्यूट करो। देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल और लेस देन दिया है। देखो ये हमें ना ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है, ये पर्टिकुलर ग्रुप है, लेकिन इसमें इतनी मेहनत करने की गरज नहीं है। जैसे आप देखो, आप जब बोलोगे ना तो आपके साउंडिंग में ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया है, लेस देन इक्वल और सेकेंड वाला साइन लेस देन, बार बार आप क्या बोल रहे हो, लेस देन, लेस देन, लेस देन, मतलब एक ही ग्रुप का साइन है। तो कंपेयर करना पड़ता है, और कंपैरिजन याद रखना कि ये कंपैरिजन में कौन सा साइन बड़ा और छोटा होता है। क्लियर अजय? हाँ सर। चलो आगे बढ़े, कोई डाउट है अभी भी? नहीं सर। ओके भूमि पूछो, अभी क्या डाउट है? आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, क्लियर हो गया। यही डाउट था क्या? नहीं, मुझे वो पूछना था कि ऑप्शंस अगर दोनों राइट होंगे तो फिर मुझे याद आया कि ये सिर्फ कंक्लूजन का पार्ट है, ऑप्शंस अलग से देते हैं लाइक मार्किंग के लिए। हाँ ओके, हाँ ऑप्शन अलग अब कर दूं? यस सर। So question number 1, as greater than G, less than N, equal to A, less than equal to R, greater than equal to E. Conclusion number 1, R greater than S. Number 2, E less than equal to S. Question number 2, F equal to T, less than equal to O, less than R, equal to S. फर्स्ट का फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग। Okay. फर्स्ट का फर्स्ट रॉन्ग है ना? R to S ना, R to Third S. to first wrong. First to first. Final की. दोनों रॉन्ग है। E to N, दोनों E to N दोनों फर्स्ट wrong के है। दोनों रॉन्ग है। Yes correct, दोनों wrong है। बोथ रॉन्ग। Yes, both wrong. सेकंड का फर्स्ट राइट है। First right, H to F, H to F. नहीं रॉन्ग है, रॉन्ग है। राइट है। ऐसा रॉन्ग हो जाएगा, दोनों राइट राइट है सर, दोनों राइट है। बोथ राइट। T से W, सेकंड के बोथ राइट है। दोनों राइट है। दोनों यस right है। करेक्ट दोनों राइट है। शॉर्टकट अच्छा पड़ रहा है ना? थर्ड का फर्स्ट रॉन्ग है। F2A मिक्स हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। सर सेकंड का बोथ राइट। सेकंड का बोथ राइट, यस करेक्ट। थर्ड का बताओ। थर्ड के दोनों थर्ड का wrong दोनों रॉन्ग है, दोनों थर्ड रॉन्ग का है। दोनों रॉन्ग है, यस करेक्ट, दोनों रॉन्ग है। बाकी लोग का हो जाने दो, सॉल्व करते हैं।
ठीक ना। देखो ये ना, जब भी मैंने ये इसके पहले जो लिया था मैंने, उसमें 4 ऑप्शन था ना, 4 ऑप्शन, उसके ऑप्शंस भी थोड़े डिफरेंट आएंगे, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। ये जस्ट मैंने एक रेफरेंस के लिए लिया, क्योंकि किसी ने पूछा था कि इसमें 2 ही ऑप्शन आते हैं क्या, तो मैंने 4 बनाया उसमें, तो उससे 4 बना के दिया मैंने। आगे बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसको ऑप्शन जब भी आपके 4 आते हैं कंफ्यूजन, उसके ऑप्शंस कैसे आएंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगा। सर थर्ड में बोथ रॉन्ग। थर्ड में बोथ रॉन्ग, चलो वेरी गुड। चलो सॉल्व करें हम लोग। आरती म्यूट कर दो। मैं आरती को म्यूट करूंगा। चलो यहाँ पे देखो, R2S में जा रहे हैं, R इधर है, S इधर है, मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, देखो यस। कैंसल। E2N में देखो, मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, कैंसल। H2F में देखो, मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, नो। राइट है। मतलब कंपैरिजन होगा। अब बड़ा साइन क्या मिलेगा, ऊपर ही चेक कर लो, लेस देन इक्वल, बट उल्टा आने की वजह से वो बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल दिया है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब T से W देखो, मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, नहीं, मतलब कंपेयर होगा, ऊपर ही कंपेयर करो, क्या साइन मिलेगा, लेस देन इक्वल, क्योंकि हम सीधा जा रहे थे इसलिए हमने डायरेक्टली उठा लिया साइन को, लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल यहाँ पे गिवन है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ? क्लियर हो रहा है। फास्ट नहीं जा रहा हूँ ना? नहीं। नए स्टूडेंट नहीं सर, प्रॉपर नहीं। ओके। F2A में देखो, F2A में क्या मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, चेक करो। यस सर। कैंसल। I2L में देखो, मिक्स ग्रुप का साइन है क्या, कैंसल। अब हम लोग ने स्टेटमेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डॉट कॉमा वाला स्टार्ट करते हैं। चलो डॉट कॉमा वाला मैं समझाता हूँ क्या होता है। रफ कर दो इसे, मैं सेकंड टाइप पे आ रहे हैं हम लोग, रफ कर दो। यस सर। और क्वेश्चन चाहिए क्या इसके ऊपर, इसके बाद डॉट कॉमा लो। 130 जो खत्म थी नो। आप बताओ, और क्वेश्चन लो इसके ऊपर या डॉट कॉमा वाला स्टार्ट करो। स्टूडेंट बताओ, चलो डॉट कॉमा वाला लेते हैं। देखो अभी जो हमने लिया स्टेटमेंट, क्या उस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ऐसा डॉट कॉमा मेंशन था क्या? नहीं। नहीं। वो था हमारा सिंपल स्टेटमेंट जिसकी हमने प्रैक्टिस की, उसके हमने कुछ रूल्स देखे। सेम रूल हमारा डॉट कॉमा वाले पे भी अप्लाई होगा, सेम शॉर्टकट ट्रिक्स डॉट कॉमा पे भी अप्लाई होगा। वही रूल, वही शॉर्टकट ट्रिक। फर्क क्या होगा डॉट कॉमा में, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में फर्क आ जाएगा। स्टेटमेंट में क्या फर्क आएगा, जैसे यहाँ पे दे दिया A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू C इक्वल टू O डॉट कॉमा, क्योंकि आपको स्पेसिफिक मेंशन करेगा यहाँ पे डॉट कॉमा, O लेस देन इक्वल टू V इक्वल टू Z, दिख रहा है बोर्ड, इक्वल टू Z। पूरा नेट गया। मैं ये कह रहा था, सिंपल स्टेटमेंट में कहीं पे भी डॉट कॉमा था क्या, दीपाली बताओ? नो सर। नहीं था। बट डॉट कॉमा वाले क्वेश्चन पे जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो वो स्टेटमेंट में डॉट कॉमा मेंशन होगा, डॉट कॉमा यहाँ पे मेंशन होगा। मतलब देखो ये वाले स्टेटमेंट में डॉट कॉमा दिख रहा है कि नहीं? यस दिख रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे डायरेक्टली आप जा सकते हो क्या, मुझे बताओ डायरेक्टली, क्योंकि बीच में कोई साइन दिया है क्या, कंपैरिजन किया है क्या? नहीं। नहीं किया है, मतलब ये डॉट कॉमा वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को टैकल कैसे करें? तरीका वही है, रूल वही है, शॉर्टकट ट्रिक्स भी वही है, सिर्फ एक चीज ऐड होगा। वो क्या होगा वो हम देखेंगे। देखो दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, पहले वो देख लो। दोनों पार्ट में कॉमन क्या है? ओ कॉमन है, ठीक है, ओ कॉमन है। ओ कॉमन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन ऐसे दे दिया, मान लो V
ग्रेटर देन बी दे दिया। अब देखो बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर बी कहाँ पर है, वहां पर है। तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, बी से बी कैसे कंपेयर करोगे आप? तो देखो कंपेयर कैसे करना है, पहले आप बी टू ओ में जाओगे, फिर ये जब ओ में जाओगे ना तो ये कॉमन पार्ट से ये कॉमन पार्ट में ओ में आओगे आप, देन ओ टू बी में जाओगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? आप सॉल्व करो ना फिर समझ में आएगा। देखो ये देखो दोनों में पहले आपको कॉमन ढूंढना है, आपने कॉमन देखा, ओ आपको कॉमन मिला यहाँ पे। कंक्लूजन में अगर फॉर एग्जांपल दे दिया बी ग्रेटर देन बी दे दिया, तो बी ग्रेटर देन बी दे दिया, आपको क्या करना है, सेम उठाना है, पहले देखना है बी कहाँ पर है, आपने देखा बी यहाँ पर है, आपको देखना है वी कहाँ पर है, आपने देखा वी यहाँ पर है। आप डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, जा सकते हो क्या, बीच में डॉट कॉम है ना, नहीं जा सकते। पहले हम लोग डायरेक्टली जाते थे, अब डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो आप कॉमन पर्सन के थ्रू जाओगे, कॉमन पर्सन कौन है, ओ है, तो पहले आप बी टू ओ में जाओगे, सीधा जाओगे, साइन को सीधा एज इट इज लिखोगे, ठीक है। देन ओ टू वी अगेन सीधा जा रहे हो तो साइन को एज इट इज सीधा लिख लोगे। अब ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ? कैंसिल होगा। अगर सपोज करो ये तो सीधा सीधा आ गया, अब उल्टा वाला ले लेते हैं हम लोग एक कंक्लूजन, चलो सेकेंड वाला ले लेते हैं, वी ग्रेटर देन ए ले लेते हैं। चलो तो अब देखो पहले आपको चेक करना है, पहले आपको चेक करना है वी कहाँ पर है, आपने देखा वी यहाँ पर है, ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब दोनों पार्ट तो अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो आप कैसे जाओगे, ओ के थ्रू जाओगे क्योंकि ओ कॉमन है, तो पहले बी से ओ में जाओगे, आप उल्टा आओगे ना, रूल वही है, आपको साइन को उल्टा करना पड़ेगा, तो लेस देन इक्वल बन जाएगा हमारा ग्रेटर देन। देन ओ टू ए में जाओगे, अगेन उल्टा आ रहे हो, अगेन साइन उल्टा करो, इक्वल ले लो, और ये ग्रेटर देन इक्वल बन गया हमारा लेस देन इक्वल। अगेन कैंसिल हुआ कि नहीं, कैंसिल हुआ? हाँ सर। हो जाएगा। फिर ये था हमारा एक सैंपल क्वेश्चन, ये आपको समझाने के लिए, रूल वही है, बेसिक भी वही है, शॉर्टकट भी वही है। अब शॉर्टकट देखो ये आपको लिख के मैंने दिया है क्योंकि आपको समझाने के हिसाब से। अब मैं शॉर्टकट बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखो बी से बी में जाना है, बी से बी में जाना है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो बी से बी में जाना है, आप पहले देखो बी कहाँ पर है, आपने देखा बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, कॉमन देख लो, आपको ओ मिला। आप क्या करो, ओरली सॉल्व करो। बी से बी में जा रहे हो ना, तो दो साइन मिला, अभी दोनों साइन में बड़ा साइन कौन सा होगा? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल को होल्ड करो, दिमाग में सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल ही होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल आ गया, देन ओ से बी में जा रहे हो, अब ये क्या साइन मिला आपको? लेस देन इक्वल। अब ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल मिक्स हो गया कि नहीं? हाँ। यस। कैंसिल हो गया, फिर कैंसिल हो गया, ओरली करना है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी से ए में जाना है, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब बी से ए में आप जाओगे तो ओ के थ्रू जाओगे, आप एक कॉमन पर्सन के थ्रू ही आपको ऑलवेज जाना पड़ेगा। तो देखो बी से ओ में जाओगे तो ये लेस देन इक्वल है, तो उल्टा होके क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल, बरोबर कि नहीं? यस। होल्ड करो ग्रेटर देन इक्वल, होल्ड करो ग्रेटर देन इक्वल, दिमाग में भी ग्रेटर देन इक्वल लिख के रखो। ये सब चीजें ओरली करना, लिखना नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल मिल गया, देन ओ से बी में जाओगे, ये ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा हमारा? लेस देन इक्वल। और हमारे हाथ में क्या था? ग्रेटर देन इक्वल था। अब मिल गया लेस देन इक्वल, तो मिक्स हुआ कि नहीं? कैंसल। क्लियर? अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? यस। क्या क्या? हाँ, अगर Z कॉमन होता और बोलता कि V to A, जेड कॉमन, जेड अगर कॉमन, यहाँ भी Z दिया होता। अच्छा ले लो, चलो जेड ले लेते हैं, यहाँ पे जेड ले लिया, ठीक है। अब बोलो कहाँ पे जाना है? अभी V ग्रेटर देन A, सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं। सेक्शन। अच्छा कंक्लूजन ले लिया, V ग्रेटर देन A, ये बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यस देखो V to A में जाना है, देखो V to A में जाना है, V इक्वल टू Z है, V की वैल्यू क्या है? इक्वल टू Z है ना। अरे समझ रहे हो, किसने पूछा था? अंशिका। देखो V की वैल्यू क्या है? इक्वल टू Z है, या Z इक्वल हो जाए V से या V हो जाए इक्वल से, तो दोनों की वैल्यू सेम है। अब देखो चाहे मैं यहाँ को V को उठाऊं चाहे Z को उठाऊं, डायरेक्ट आंसर इधर से ले सकता हूँ क्योंकि V की वैल्यू Z ही है ना।
अब यहाँ से ले लो, ये हमारा यहाँ पे आएगा लेस देन आना चाहिए क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, तो ये साइन चेंज होगा, लेस देन आएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन दिया है। अगर वहाँ समझे पे कि नहीं इक्वल समझे? नहीं होता तो, अगर वहाँ पे इक्वल नहीं होता तो अच्छा चलो ग्रेटर दे देता हूँ मैं, अब v ग्रेटर देन a, ठीक है। अब इक्वल नहीं होता, अब v से a में जाना है, कॉमन दोनों में क्या है z। अब पहले v टू z में जाओ, क्या मिला, ग्रेटर देन मिला, ग्रेटर देन होल्ड करो, देन ये z में आ गए आप। अब यहाँ पे आप a में जाओगे तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल, और यहाँ पे आपको मिला था ग्रेटर और लेस देन दोनों मिक्स हुआ कि नहीं? फिर से रिपीट करो, नहीं समझा। ओके देखो v टू a में जाना है तो आपने देखा v इधर है और a इधर है, तो दोनों में पहले आप कॉमन देखोगे, Z। कॉमन क्या है z के थ्रू आपको जाना है, तो v से z में जाओगे, क्या साइन मिला, सीधा जा रहे हो आप तो क्या मिला, ग्रेटर होल्ड करो, ग्रेटर होल्ड किया, z टू a में जा रहे हो, उल्टा जाओगे साइन को उल्टा करोगे, अब ये ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल। तो अब एक आपको क्या मिला था पहले ग्रेटर, अब मिल गया लेस देन इक्वल, मिक्स हुआ कि नहीं? हाँ सर। ओके क्लियर? आप एक काम कर सकते हो, अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप साइन लिख लो, अगर आपको ओरल नहीं जम रहा। जैसे यहाँ पे देखो v टू z में जाना है, आप साइन लिख लो, यहाँ पे मिला आपको ग्रेटर क्योंकि सीधा जा रहे थे, बरोबर। अब z पे आने के बाद उल्टा जा रहे हो, उल्टा लिख लो, साइन को कैंसिल हो गया, सीधा कैंसिल कर देना। समझ गए आप कैसे किया मैंने? यस सर समझा। जस्ट हाँ, तो ऐसा साइन भी लिख सकते हो, ओरली नहीं हो रहा है साइन लिख के करो, लेकिन पूरा लिखते मत चलना, सिर्फ साइन लिख रहा है। यहाँ पे मिलेगा ग्रेटर, अब z पे आ गए, z टू b में उल्टा हो गए, यहाँ पे इक्वल मिल गया, यहाँ पे ऐसा लिख कैंसिल कर दो, सीधा लिख लो, ऐसे लिख सकते हो आप, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम। v और z के बीच में इज इक्वल्स टू था, तब भी वाला रिपीट करो ना आपने, तभी क्या बोल। ओके ठीक है, देखो v और z के बीच में इक्वल है, जैसे v और z के बीच में इक्वल है, मतलब v का मतलब भी z हुआ और z का मतलब भी v हो गया, इक्वल ही है ना। अब जाना कहाँ पे था, v टू ग्रेटर देन a में जाना था, तो देखो v का मतलब है v इक्वल टू z, तो v का मतलब एक ही होगा ना, z ही होगा। जैसे आप मान लो आपका नाम है दीपाली और आपका नाम है घर का नाम कुछ और होगा, नाम बता दो, घर का नाम क्या कुछ है और आपका नाम? दीपा बोलते हैं। दीपा, अच्छा दीपाली इज इक्वल टू दीपा, तो दोनों पर्सन तो एक ही हुआ ना। हाँ दीपाली इज इक्वल टू दीपा, दोनों पर्सन एक, इक्वल की वैल्यू क्या होती है, एक ही पर्सन। अभी देखो v इक्वल टू z है, z इक्वल टू v है, तो अब बोला है v टू a में जाना है, अगर यहाँ पे देखो z दिया है ना, मतलब ये v ही हो गया, समझ रहे हो आप, मतलब ये v ही हो गया। हाँ समझा। समझ रहे हो दीपाली? हाँ तो v हो गया, देन आप उल्टा जाओगे, साइन उल्टा कर दो, सिंपल आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको। चलो क्लियर अभी तक जितना मैंने लिया? हाँ सर समझा। मुझे बताओ, चलो रब कर दूं, रब कर दूं, क्वेश्चन दूं अभी सॉल्व करने के लिए? स्टूडेंट बताइए प्लीज, रब कर दूं? हाँ यस सर। हाँ सर। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करिए। A greater than equal to B less than C equal to D dot comma S less than equal to B greater than B. Conclusion number 1, S less than A. Conclusion number 2, D greater than B. Question number 2, D less than M equal to S less than C. फर्स्ट का फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट का फर्स्ट और S2 है, दोनों में कॉमन क्या, S2 B लेस देन इक्वल, यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल, और राइट होगा, रॉन्ग कैसे होगा, राइट होगा। कैसे?
क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ सर समझा। नंबर 3 फर्स्ट का सेकंड भी राइट है सर। डी से वी में जाना है ना, तो डी से वी में जाना है। रॉन्ग है ना जाना है सेकंड? तो पहले दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा, तो ये ग्रेटर नहीं, सेकंड भी राइट है। सर कैसे नहीं समझा? समझाता हूँ। फर्स्ट के दोनों राइट है। फर्स्ट का दोनों राइट है, यस करेक्ट। चलिए एक आप ट्राई करिए, बाकी लोग ट्राई करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा पूरा। सर फर्स्ट का दोनों राइट है। यस करेक्ट, दोनों राइट है मैम। ट्राई करिए, मैं 2 मिनट मार रहा हूँ, ट्राई करिए आप। सेकंड का फर्स्ट राइट है सर। थर्ड का सेकंड फॉलो। सेकंड में फर्स्ट फॉलो। हाँ बोलो, क्या क्या आंसर आ रहा है? सर थर्ड का क्या बोल रहे हो? थर्ड का बताओ। सेकंड फॉलो, D2 R में जाना है ना, तो पहले कॉमन D2 है लेस देन इक्वल, देन R2 है ग्रेटर देन इक्वल। रॉन्ग हो जाएगा कैसा? रॉन्ग है। नहीं राइट होगा। सेकंड का फर्स्ट। ये राइट है। यस राइट। ओके वन बाय वन। दोनों राइट। रुक जाओ, यहाँ पे बताओ, ये आपके दोनों राइट आ रहे हैं? नहीं, फर्स्ट फॉलो हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा है। D2B में जाना है ना, तो पहले D2B यार ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन होगा, ये भी ग्रेटर देन दिया है तो ग्रेटर देन आ गया, राइट है। चेक करो इसको फिर से। हाँ सर बहुत फॉलो है। और D2P ये भी राइट है। E2M सर फर्स्ट का सेकंड वाला पहले से फॉलो होगा। अच्छा रुक जाओ, अब आप अपने अपने आंसर बुक में मार्क कर लो। अब मैं समझा, ठीक है। अब उसके लिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो S to A में जाना है। S किधर है? देखो S इधर है, A किधर है? देखो इधर है। दोनों डिफरेंट पार्ट्स में है कि नहीं, मुझे बताओ। डिफरेंट पार्ट्स में है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या आ रहा है हमारा? B कॉमन है, राइट। बट जाना कहाँ पे, ये देखो S to A में जाना, तो पहले आप S to B में जाओगे, तो सीधा जा रहे हो, साइन को ले लो सीधा, यहाँ पे लेस देन इक्वल मिलेगा। फिर इस B में गए ना, तो ये B से बाहर आओगे, देन जाना कहाँ पे? A में जाना है, तो आप उल्टा जा रहे हो एक ही तरफ,
तो साइन को भी उल्टा करोगे आप, तो अब दोनों साइन एक ही है कि नहीं, हाँ और ये साइन एज इट इज कंक्लूजन में भी दिया, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बताओ क्लियर है कि नहीं? तो First बीच में वाला का साइन नहीं ले देखने का, जो बी के बाद कौन सा बीच में? का साइन है, इफ सी इज इक्वल टू डी है, वो साइन नहीं देखने का। क्यों देखना, हमें जाना कहाँ पे, ए में जाना है ना, तो पहले आप एस टू बी में जाओगे, तो बी में आ गए आप, बी से ये बी में आ गए, जाना कहाँ पे, ए में जाना, तो ए में जाओगे ना, सी और डी को नहीं, मतलब ही नहीं हमारा। आकांक्षा क्लियर? हाँ इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, ये सेकंड क्वेश्चन में डी टू बी में जाना है, पहले आप डी से बी में जाओगे, देन बी से बी में जाओगे। अब ये पीछे क्या है, इसके आगे क्या साइन है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो डी से बी में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो लेस देन का साइन बड़ा उल्टा होके क्या हो जाएगा, ग्रेटर वाला, ग्रेटर देन। यस, और बी से आप ये बी में आ गए, देन आप सीधा जा रहे हो, तो अगेन ग्रेटर देन दिया है, और दोनों साइन सेम है, और यहाँ पे भी सेम है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़े आगे हम लोग। चलो, डी टू पी में जाना है, डी इधर है और पी इधर है, एक ही पार्ट में है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम लोग सिंपल स्टेटमेंट करते हैं। तो डी से पी में देखो, क्या मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? नहीं सर, नहीं है, मतलब कंपैरिजन होगा, और कंपेयर किया हमने, तो हमें क्या साइन मिला, लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। बताओ, अब ई टू एम में जाना है। देख, आपने देखा ई यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, दोनों डिफरेंट पार्ट्स में है। अब दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या D. मिलेगा आपको? कॉमन डी। तो जाना कहाँ पे, ई टू एम, पहले आप ई टू डी में जाओगे, तो ये उल्टा हो गए, तो ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल आपको होल्ड करना है, जब डी में आ गए, फिर डी से एम में जाओगे, सीधा जाओगे, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल है ना, दोनों बार लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, सीधा जा रहे हैं ना, डी टू एम। साइन चेंज क्यों करेंगे हम, सीधा जा रहे हैं ना डी टू एम में। देखो मैं वो तो देखो यहाँ ई टू एम में जाना है, पहले ई टू डी में जाओगे, उल्टा जा रहे हो सीधा जा रहे हो, पहले ये बताओ, उल्टा जा रहे हो, तो ये ग्रेटर देन इक्वल हमारा क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल। अब ये डी में आ गए, जाना कहाँ पे, एम में, तो डी टू एम में जाओगे, अब सीधा जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, पहले ये देखो, सीधा, अगेन क्या मिला, लेस देन इक्वल, नहीं मिलेगा ना, सीधा साइन हम लोग सीधा लेते हैं ना, हमारा रूल क्या कहता है, अब सीधा जाएंगे, सीधा लेंगे, तो हमारा लेस देन इक्वल मिला कि यहाँ पे। अब देखो दोनों साइन सेम है, क्या यही साइन कंफ्यूजन में है? नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? यस सर। क्लियर? किसी को डाउट मुझे बताओ। आप एक काम करो, अभी हम क्या करेंगे, पेन पेपर यूज करेंगे, जब हम अगला लेक्चर लेंगे ना, इसके ऊपर थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तब हम शॉर्टकट में ओरली करेंगे, जैसे पहले किया था हमने सिंपल स्टेटमेंट में। शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, पेन पेपर यूज करो, चलेगा। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है? सर, हाँ बोलो कविता। ये जो आप डी इज ग्रेटर देन ई लिया हुआ है यहाँ पे, तो आप डी टू ई में गए हो ना, या ई से डी में गए हो? ये बताओ, पहले हमें जाना कहाँ पे है, ई टू एम में जाना है ना। हाँ। तो डी ई में कैसे जाएगा, ई डी में जाएगा ना। अच्छा ठीक है। क्लियर? हाँ। चलो, सी टू एफ में जाना है, सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या है जल्दी बता दो। एल कॉमन है, पहले आप सी टू एल में जाओगे, सीधा जा रहे हो, साइन इसको लिख लो, लेस देन इक्वल यहाँ पे दिया है। अब ये एल से ये एल में गए, देन आपको एफ में जाना है, अगेन सीधा जा रहे हो, तो आपको साइन क्या मिला, ग्रेटर। अब ये दोनों साइन सेम ग्रुप का है क्या, मिसमैच, मतलब कैंसिल। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे, डी टू आर में जाना है, डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, आर कहाँ पर है, यहाँ पर। पहले आप कहाँ पे जाओगे, डी टू एल में जाओगे, तो उल्टा जा रहे हो, फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन हमारा बन जाएगा लेस देन इक्वल।
अब ये L से इस L में आ गए, फिर जाना कहाँ पे, R पे जाना है, अगेन उल्टा जा रहे हो तो ये ग्रेटर देन इक्वल हमारा बन जाएगा लेस Yes, देन sir. इक्वल, Equal. और लेस देन इक्वल यहाँ पे गिवन है कि नहीं, Yes, sir. ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट, ये जितना मैं कर रहा हूँ ना सॉल्व, आप पेन पेपर यूज करो, क्योंकि डॉट कॉमा के वजह से आप कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो पेन पेपर यूज करो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा मैं कि आप ओरली सॉल्व करने लगोगे। अभी स्टार्टिंग में पेन पेपर यूज करो चलेगा, क्योंकि पेन पेपर यूज कर करके ना ब्रेन स्ट्रांग हो जाता है, समझ में आ जाएगा आपको, तो अब आप ओरली कर सकते हो बाद में। अभी तक जितने क्वेश्चन लिए किसी को डाउट है इसमें? सर अजय बोलो। सर वो पोर्शन बताओ ना, कौन सा पोर्शन रीजनिंग का। ओके पोर्शन, ओके ओके। हाँ सर, आप बताने वाले कब तक बताएं? मैं ना क्या करता हूँ पता है, मैं ना एक काम करता हूँ, पोर्शन का ना मैं एक पेज पे लिख के देता हूँ बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे का, मैं मैम को भेज दूंगा, मैम आपके ग्रुप में डाल देंगी, ठीक है? और सर वो जो क्लासेस की टेक्स्ट बुक है ना रीजनिंग की, हाँ हाँ उसमें नंबर सीरीज कुछ अलग दिया है। मालूम है, वो एसएससी लेवल का है, बैंकिंग का नहीं है, तो डोंट वरी। मैं बुक बना रहा हूँ, मैं बुक बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम जाएगा, बस बुक बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? हाँ सर। और क्लासेस पूरी की बुक बुक बना में रहे हैं चैप्टर आप? कौन सा ही है? क्या क्या क्लासेस की बुक में ये चैप्टर मतलब नंबर कौन सा है? बिकॉज इंडेक्स में देखा तो है ही नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ मैम, इसको नोट डाउन करते चलो, इनक्वालिटी नहीं है उसमें, वो बुक एसएससी के हिसाब से बना हुआ है, मैं आपको बना के दूंगा बुक, और मैं ना आपको ओके पीडीएफ दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको सारी चीज करते चलूंगा। ओके सर। अच्छा ये बताओ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिया कोई डाउट है इसमें? नो सर। रब कर दूं? यस सर। हाँ सर। सर आप पजल फिर से कब लोगे? क्या 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 बोल रहे हो? पजल कभी लेंगे आप? पजल पजल लेंगे मैम, लेकिन उसके पहले हमें पजल स्टार्ट करने से पहले डायरेक्शन आना चाहिए और ब्लड रिलेशन आना चाहिए, वो पहले मैं ले लूंगा, उसके बाद पजल स्टार्ट करूंगा। फिर लाइन पे लेंगे ना, सिटिंग अरेंज में ब्लड रिलेशन और पजल ऐसे ना? यस सब लूंगा डोंट वरी। चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। J लेस देन K ग्रेटर देन इक्वल टू O इक्वल टू Z डॉट कॉमा K लेस देन इक्वल टू Q लेस देन S। कंक्लूजन नंबर 1 Q ग्रेटर देन Z, कंक्लूजन नंबर 2 S ग्रेटर देन Z। और नए स्टूडेंट में सबको समझ में आ रहा है? कौशल, भूमि, कार्तिक? यस सर। यस सर। Only second follow. ओके कौशल क्लियर हो रहा है ना? कौशल? हाँ सर। ओके ओनली सेकंड फॉलो। चलो सर फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा है। ओके देखते हैं। अब देखो Q टू Z में जाना है, Q इधर है, Z इधर है, अलग अलग पार्ट है, दोनों में कॉमन देखो क्या है, K है। अब Q टू K में आओगे, उल्टा आ रहे हो, साइन उल्टा कर दो, ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा ये साइन। अब K टू Z में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, देखो ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल मिल गया। अब इसमें से कंपेयर किया तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन आना चाहिए, बट यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग है। ठीक है? अब सेकंड पे आ जाओ, S टू Z में जाना है, S टू Z में जाना है, तो देखो S टू पहले K में आओगे आप, देन K टू Z में जाओगे, यही साइन मिलेगा ना, बस क्या करना है, ग्रेटर ऐड करना है, यही साइन मिलेगा ना, ग्रेटर ऐड करना है। चलो मैं फिर से लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लेस देन बनेगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, लेस देन इक्वल बनेगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं तो क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। अब इसमें से बड़ा साइन क्या होगा, ग्रेटर। ग्रेटर, और ग्रेटर यहाँ पे गिवन है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर पहले वाले में हम उल्टा तो क्यों जा रहे हैं? के तो आगे है ना, तो सीक्वेंस सेम आएगा ना? नहीं देखो पहला कहाँ पे जाना है, Q टू Z में जाना है ना, देखो
Q to Z में जाना है, तो Q से पहले आप K में उल्टा जा रहे हो ना। ओके हाँ ये हाँ लेस देन इक्वल बनेगा हमारा ग्रेटर देन। अब यहाँ पे K में आ गए ना, तो अब Z में अब सीधा जा रहे हो, अब साइन को सीधा ले लो। क्लियर? ध्यान रखना, जब भी आप कॉमन पर्सन के थ्रू जाते हो तो वो उल्टा जा रहा है सीधा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग साइन लेते रहना। और सेकेंड थिंग, हमने ये डॉट कॉमा की प्रैक्टिस हम लोग अगले लेक्चर में फिर से करेंगे, और उसके साथ ही साथ मैं आइदर और के रूल भी बताऊंगा। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में डॉट कॉमा भी हो जाएगा, आइदर और के रूल भी हो जाएंगे। फिर हमारा बचेगा कोडेड, फिर कोडेड भी ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसके, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। नए स्टूडेंट में किसी को डाउट है? ओल्ड स्टूडेंट में, नए स्टूडेंट में जिसे समझ में नहीं आया तो कोई है? प्लीज बताइए। नहीं सर, नहीं। ओके चलो, ओके चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहाँ पे क्लास स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर मिलते हैं, ठीक है? सर हाँ, ऐसे बोलो दो बेटा। शब्द प्रैक्टिस के लिए दे दो ना, ताकि कल मैं पूछ सकूं क्रॉस वेरीफाई। नहीं प्रैक्टिस अभी नहीं दूंगा मैं। एक्चुअली मेरे पास इसका पीडीएफ है, मैं अभी नहीं दूंगा। आप एक बार डॉट कॉमा की प्रैक्टिस में करा दूं, कोडेड करा दूं, देन आपको क्वेश्चन दे दूंगा आपको, ठीक है? घाई मत करो। आप इसी क्वेश्चन को एक बार आधा घंटा 15 मिनट इसी क्वेश्चन को दे दो, इनफ है। मैं आपको खुद ही बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर को आपको ज्यादा टाइम देना है। इस चैप्टर को ज्यादा टाइम देना नहीं है, ये तो आप ऐसा अगर दिन में भी आधा घंटा 15 मिनट देख भी लिया ना तो भी ये चैप्टर कवर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। हेलो सर, हाँ जी मैम बोलो। कल जो IBPS का वैकेंसी आया, तो जो फाइनल ईयर वाले जिसका रिजल्ट नहीं आया, उनका रिजल्ट कब तक आना चाहिए तो वो फॉर्म भर सकते हैं? एक्चुअली मैम जो ऑनलाइन का फॉर्म का जो टाइम होता है ना, जैसे अभी अगस्त 12 अगस्त से चालू हो गया है, सॉरी 12 जुलाई से चालू हुआ है, और ऑनलाइन का कुछ अगस्त तक है। अगर वो फॉर्म भरने के ड्यूरेशन के अंदर अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप एलिजिबल हो, अगर फॉर्म भरने के बाद आया तो कोई मतलब नहीं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर आ जाता है तो भर सकते यस भर सकते हो आप। सर एक सर डाउट था। अगर हमने 2-3 स्टेट्स का भरा तो किधर भी आ सकता है क्या हम क्या? हमारा सेंटर? समझा नहीं, फिर से बोलो। भी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ऐसे 3 स्टेट्स में 3 स्टेट्स के लिए फॉर्म फिल किया, तो किधर भी सेंटर आ सकता है? आपकी आवाज कट रही है, तो आपकी आवाज समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? कोई बता सकता है? हाँ सर, वो पूछ रही है कि अगर डिफरेंट स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो मतलब कैसे एग्जाम का डेट सेम रहेगा क्या? हाँ सेम रहेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप राजस्थान से भरना चाहोगे, मान लो राजस्थान से भरना आपको, तो आप मुंबई में सेंटर ले सकते हो, नवी मुंबई का सेंटर ले सकते हो, थाने का ले सकते सर हो। वो हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि सेंटर हमें किधर चाहिए ऐसे। यस आपके ऊपर डिपेंड रहता है वो। अगर सो आप हम लोग हाँ बोलो। सर हाँ, सपोज हम लोग ऐसे 3 या 4 स्टेट्स के लिए फिल कर सकते हैं ना फॉर्म? नहीं, आप किसी एक ही स्टेट के लिए फिल कर सकते हो। अगर आप मुंबई के लिए दे रहे हो, बट इन केस एग्जाम के टाइम पे आप मुंबई में अवेलेबल नहीं हो, आप राजस्थान में हो या फिर हरियाणा में हो, तो आप नो सर वैसे नहीं, सर वैसे नहीं। तो वैकेंसी सपोज मतलब वैकेंसी के लिए मैं बोल रही हूँ। नहीं, आप एक ही टाइम पे एक ही स्टेट, आप मल्टीपल स्टेट में नहीं तो जा अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही फिल कर सकती हूँ ना? ओनली महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र के अगर दे रहे हो, आप सोचोगे कि मैं राजस्थान, हरियाणा का और यूपी का भी दूं, तो नहीं चलेगा, एक ही देना है आपको, या तो मुंबई से दो। मतलब अगर वैकेंसी उधर भी ज्यादा है तो भी हम लोग उधर के लिए नहीं दे सकते, हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र के लिए दे सकते। महाराष्ट्र के लिए दे सकते हो। देखो महाराष्ट्र के लिए दे सकते हो, अगर आपका गांव किधर है, आप राठौड़ हो ना, आपका गांव किधर है, राजस्थान किधर है? राजस्थान। तो राजस्थान से भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हो। लेकिन राजस्थान में एक बार आप सिलेक्शन हो गया, बट आपको वहाँ का कुछ क्राइटेरिया होता है कि वहाँ का आपको भाषा आना चाहिए, वहाँ का, तो आपका वहाँ का भाषा जो भी है वो आना चाहिए, तो वो आपको वो मैटर करता है, बस बाकी कुछ नहीं। अगर वो आपको दे सकते हो। सर पर अभी रिजल्ट जैसे नहीं आया है TY का, तो हम लोग अभी फिल नहीं कर सकते ना ये? मैं बता देता हूँ, मैं ये कर दो ना, स्टॉप, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग हटा दो, आप कन्वर्ट कर दो,